हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? तुम्हें देख सब बढ़िया हो है ना, सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स। कंटेंट देख लो तुम लोग, ये जो है नया बुक नहीं है, बुक का कुछ कंटेंट जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है इस साल, तो फिर आज हम लोग करने वाले हैं 1C। देखो ये जो है पूरा का पूरा कंटेंट है, कुछ क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूड हुआ है। अब क्या इंक्लूड हुआ है क्या एक्सक्लूड हुआ है वो तुम लोग को मतलब पता नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसके पास पुराना बुक होगा। क्योंकि पुराना बुक अगर तुम्हारे पास है तो बेटा हम अभी तुमको बोल रहे हैं कि तुम अभी वो वाला बुक जो है चेंज कर लो, क्योंकि नया बुक में बहुत चेंजेस हुआ है। मतलब प्रीवियस बुक में कुछ क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसा भी नंबर्स भी चेंज हुआ है, तो बहुत सारे छोटा छोटा बहुत सारा चेंजेस हो गया है। तो अगर तुम सोचोगे कि पुराना बुक से अगर हम करें तो नया बुक का जो क्वेश्चन है वो अगर मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो चलो फिर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1C में क्या है, 1C करने से पहले 1A एंड 1B ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 1C करने वाले हैं, तो कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझना है और मेथड जो है वही समझना होता है। तो फिर ये चैप्टर नंबर 1 हम हमेशा क्या करते हैं, एक चैप्टर का एक इंट्रो वीडियो देते हैं, है ना, हमेशा ये करते हैं। लेकिन इस चैप्टर का अभी तक मैंने इंट्रो वीडियो नहीं बनाया है। इंट्रो वीडियो मतलब क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज, और यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है उस वाले वीडियो हम बाद में बना के हम यहाँ पे अपलोड करेंगे यूट्यूब में। ये वाले वीडियो जो है ये अपलोड होगा यूट्यूब में, तो फिर तुम लोग तब चेक कर लेना, जब अपलोड करेंगे बता देंगे सबको। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1C जो है ये हम लोग करना चालू कर रहे हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व। देखो ये एमसीक्यू जो था ना, ये पहला वाला बुक में नहीं था, अभी जो है ये वाले बुक में है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 1A का क्वेश्चन है कि x इक्वल्स टू कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि √5 - 2। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर चाहिए 1 + 1/x। तो यहाँ पे ऐसा करना, बहुत सारे बच्चे क्या करेगा, डायरेक्टली वैल्यू डाल देगा। बेटा डायरेक्टली वैल्यू डालना नहीं है, ठीक है। इजी प्रोसेस क्या है, तुम यहां से 1/x को निकाल लो। तो ये अगर x होता है तो 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/√5 - 2 ऐसा हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसका अब करना है कि रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब ये होता है बेटा, यहां पे मल्टीप्लाई करके ये वाले बीच का जो साइन है वो बस चेंज हो जाएगा, मतलब √5 + 2 डिवाइडेड बाय √5 + 2, ठीक है ना। ये करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब होता है यहां पे जैसे कि डिनोमिनेटर में एक रूट है, रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे कैसे बनाएंगे, तो ये जो है नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 - 2 यहां पे आ जाएगा √5 + 2, ऊपर में आ जाएगा 1 × √5 + 2, तो √5 + 2 ही आ जाता है। जैसे कि 8 × 1 = 8, 9 × 1 = 9, तो वैसा करके this × 1 = this। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये a - b a + b, तो फिर a - b a + b क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है, वही लिख लेंगे। ऊपर में क्या है, √5 + 2। अब जो है यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर। पिछला एक्सरसाइज में क्या है कि ये जो है 5 - 4 दैट इज नीचे 1 आ गया, तो ऊपर में क्या है √5 + 2। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, √5 + 2 डिवाइडेड बाय 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम लोग कभी लिखते नहीं है, तो फिर इसको हटा दो। अब क्या हो गया, देखो ये है x का वैल्यू, तो 1/x का वैल्यू क्या आ गया, अल्टीमेटली ये आ गया। अब देखो यहां पे x का वैल्यू ये आया है और 1/x का वैल्यू ये आया है। अब तुमको चाहिए क्या था, x + 1/x चाहिए था, तो डायरेक्टली x + 1/x के जगह x की जगह पे x का वैल्यू पुट करो √5 - 2, एंड x की जगह पे ये वाले पुट करो, मतलब ये जो है x का वैल्यू प्लस 1/x का वैल्यू ये है √5 + 2। अब ब्रैकेट हटा दो तो -5, मतलब √5 - 2 प्लस √5 + 2, दिस एंड दिस विल बी काट, तो √5 + √5 क्या हो जाता है, 2√5। कैसे, देखो मैंने क्या बताया था, √5 मतलब इसको रैपिंग कर दो x से, ये भी √5 है तो रैपिंग कर दो x से, तो x + x क्या होता है, 2x होता है। तो सिमिलरली वैसा करके सोचना, ठीक है ना। मतलब हमेशा ये जो सर्ड्स है, तो सर्ड्स का मतलब ये ऐसे सोचना है कि ये अलजेब्रा है। मतलब मान लो कि √5 + √6 है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये √5 को x ले लेंगे, √6 को y ले लेंगे, तो दोनों के अंदर प्लस होता है, नहीं होता है। तो सिमिलरली यहां पे भी √5 + √6 के अंदर कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में आ जाओ। अच्छा, तो आंसर मेरा क्या था, 2√5 था, तो क्वेश्चन नंबर मतलब ये 1 का ये आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वही सिमिलर, ये x है, तो दैट मींस ये x का वैल्यू है 1 + √2, तो 1/x का वैल्यू सिमिलरली 1/1 + √2 हो जाएगा। इसका रैशनलाइज करो, दैट मींस 1 - √2 1 - √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो साइन रहेगा इसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो नीचे 1 + √2, इधर में 1 - √2, ऊपर में 1 × 1 - √2 हो जाता है। नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b, हमेशा ये होता है जनरली, ठीक है ना। सर्ड्स का क्वेश्चन में ये हमेशा, तो 1² -
√2 का होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे 1 माइनस √2। तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 2, तो यहाँ पे 1 माइनस √2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर -1 आ रहा है, ऊपर में 1 माइनस √2 आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर नीचे माइनस रहता है तो इस माइनस को ऊपर हम लोग को सेंड कर देना। तो ऊपर सेंड करेंगे तो क्या हो जाता है, -1 माइनस √2, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे -1 प्लस √2 हो जाता है, अल्टीमेटली ये आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये x का वैल्यू ये है और ये जो है हम लोग का 1/x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो x के जगह पे x का वैल्यू डालो, दैट इज 1 प्लस √2, एंड 1/x का जगह पे 1/x का वैल्यू डालो, -1 प्लस √2, देन इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बीच में प्लस था इसीलिए हम लोग उतना चेंजेस नहीं किया है, अगर माइनस रहता तो फिर चेंजेस करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस कैसे आया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 प्लस √2 प्लस -1 प्लस √2, ये जो है x का वैल्यू, ये जो है 1/x का वैल्यू, समझ में आया। ब्रैकेट दो, होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब क्या है, ये जो ब्रैकेट्स है हटा दो, तो 1 प्लस √2 प्लस माइनस में -1 प्लस प्लस में प्लस √2, अब समझ में आया। ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। कुछ बच्चे का अगर ऐसा मन में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आपने सेकंड ब्रैकेट दिया था, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट, बेटा देखो यहाँ पे ये पहला नॉलेज मतलब पिछला नॉलेज है, 7, 8 लेवल का नॉलेज है कि अगर यहाँ पे हम लोगों का क्या है, सेकंड ब्रैकेट रहता है, मतलब सेकंड ब्रैकेट कब देना होता है, अगर अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट है तब सेकंड ब्रैकेट देते हैं, और हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 and 1 विल बी कट, तो यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 दैट मींस 4 into 2, दैट मींस आंसर विल बी 8। यहाँ पे 8 कहां पे है, यहाँ पे, तो दैट विल बी द आंसर ओनली, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। अब चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखो, दिस इज इक्वल टू, दैट मींस 2√27 प्लस 3√12 डिवाइडेड बाय 4√3, ये है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ये √27 है तो 27 का करो, 3 से करो, 3 9 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों से एक 3 बाहर आएगा, एक 3 अंदर रह जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 3√12 था तो 12 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 into 2√3, ठीक है। और नीचे 4√3 है। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया, बेटा मैंने कुछ नहीं, ये √27 का वैल्यू निकाले हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आंसर क्या आया, 3 3 आया, है ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3 into 3 into 3 लिख सकते हैं। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग क्लास 8 में सीखा था कि अगर दो मतलब किसी एक सेम नंबर का पेयरिंग मिल जाए तो वो रूट के बाहर आ जाएगा, और अगर पेयरिंग नहीं मिलता है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये हम लोग का प्रीवियस क्लास का नॉलेज है, ये हम लोग का प्रीवियस क्लास का नॉलेज है, ठीक है ना। क्लास 8 में भी ये सीखा था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे √12 था तो √12 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 2 into 2 into 3, तो एक 2 का पेयरिंग मिल गया तो 2 विल बी आउट एंड √3 अंदर में रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2√3, तो उसी को है यहाँ पे लिखा, मतलब √12 को मैंने यहाँ पे 2√3 लिखा, √27 को यहाँ पे 3√3 लिखा, बाकी जैसा था वैसा पुट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 into √27 था तो इसलिए इसको ऐसे लिखा। अब क्या हो जाता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होके 6√3 प्लस यहाँ पे 3 2 6√3 डिवाइडेड बाय 4√3। अब देखो यहाँ पे हम हमेशा क्या कहते हैं कि ये जो √3 है इस वाले को क्या x ले लेना, ये जो √3 है इस वाले को x ले लो, तो फिर 6x काम होता है, हाँ होता है, क्या हो जाता है 12x हो जाता है ना। डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये भी √3 है तो ये भी x, तो नीचे क्या हो जाएगा 4x। अब जो है ये जो x जो हम ले रहे थे वो क्या है, √3 था, है ना, वो क्या था, √3 था। अब कुछ नहीं, उसके x की जगह पे √3 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है √3, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, ठीक है ना। अब ये जो हम यहाँ पे रैपिंग करके जो x लिख रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग क्या करना, दिमाग में रैप करके x सोच लेना। अगर यहाँ पे √3 प्लस √2 है तो दिमाग में इसको x ले लेना, इसको y ले लेना, फिर सोचना कि x प्लस y के अंदर क्या काम होता है, अगर होता है तो काम करेंगे, जनरली काम नहीं होता है, जनरली क्या कभी भी नहीं होता है। तो अगर 2x बंदा है तो काम हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 सिमिलर √ओवर है, मतलब √ओवर के अंदर का नंबर देखना होता है। जैसे कि मैंने बताया, रैपिंग कर लेना, अलजेब्रा हो जाएगा, सिंपल सा वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। हम जो मेथड बता रहे हैं ये मेथड यूटिलाइज करना, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, नया डोमेन है, बट प्रीवियस नॉलेज की तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर 12x बाई 3x है ना, कैंसिल आउट होता है क्या, x कैंसिल आउट हो जाता है, 3 4 12, यहां पे भी वैसा ही होगा, √3 विल बी कैंसिल आउट, 4 से यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 3 सा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3 विल बी द आंसर। तो यहां पे मैंने 3 लिया था, आंसर क्यों अलग आया, नीचे डिनोमिनेटर अलग लिया था, तो आंसर विल बी 3। तो यहां पे क्या इस क्वेश्चन में 3 आंसर है, हाँ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे चलो, अगर यहां तक क्लियर हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर डी, तो ये ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, a माइनस बी होल स्क्वायर करना है, तो फिर √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 √5 3 15 प्लस 3 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 9 मत करना, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है। अब 5 प्लस 3 यहाँ पे 8 माइनस 2 √15, तो 8 माइनस 2 √15 कहां पे है, यहाँ पे है नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में देखो क्या है, 3/4 प्लस √7, देखो यहाँ पे 4 माइनस √7 से आंसर है ना, तो हम लोग क्या रैशनलाइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो रैशनलाइज करना चालू कर दो, ठीक है, कर दिया, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पे कर दिया, लेकिन तुम लोग क्या करना, कभी भी सेम क्वेश्चन में मत करना, तुम लोग नेक्स्ट लाइन में करना, पहला वाला लाइन में क्वेश्चन कॉपी करो, फिर उसके बाद वाला लाइन में रैशनलाइज करो। नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस √7, यहाँ पे 4 माइनस √7, ऊपर में 3 इंटू 4 माइनस √7, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 प्लस √7, यहाँ पे 4 माइनस √7, ऊपर में 3 इंटू 4 माइनस √7, यहाँ पे क्या हो गया देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस √7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है 3 के साथ 4 माइनस √7, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर 16 माइनस √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। अब क्या हो जाता है 8 7, मतलब नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ 4 माइनस √7। अब देखो ये जो है मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो अल्टीमेटली आंसर मेरा 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। अब देखो इसके साथ क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ पे तो जो है ओनली 3 तो नहीं है, 3 डिनोमिनेटर में है, तो अगर 3 डिनोमिनेटर में होता है तो इसको हम लोग 1/3 ब्रैकेट में 4 माइनस √7 लिख सकते हैं। ऐसे मतलब अगर तुम्हारा ऐसा रहता है कि x/2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा रहता है x माइनस 2/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू x माइनस 2, तो ये जो है इंटू साइन ना देके ब्रैकेट में दे देते हैं, तो यहां पे भी वैसा लिखा 1/3 लिख के 4 माइनस √7, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे दिस इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ऑलवेज, ये भी मैंने बताया था हमेशा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाता है, तो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये फर्स्ट वन मैच कर रहा है ना, थर्ड वन तो प्लस में है तो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। अभी चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। सम्स आर वेरी इजी, कुछ नहीं है, बहुत कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे 1/7 माइनस √5, तो यहाँ पे देखो ऐसा है, तो फिर हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बता देगा, मतलब क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि हाँ रैशनलाइज करने के लिए बोल रहे हैं 7 प्लस √5, प्लस क्योंकि वही रैशनलाइज का रूल होता है, ठीक है ना, मतलब बस बीच का साइन का उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस √5, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस √5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस √5 ओनली, अकेला बैठा रहेगा ऊपर में, नीचे क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या हो गया 49 माइनस 5, ठीक है। अब ऊपर में जैसा था 7 प्लस √5, यहाँ पे भी 7 प्लस √5 लिख दो। अब 49 से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो नीचे क्या आ जाता है, 49 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाता है 45 आ जाता है, देन अगेन 1 तो फिर 4, तो फिर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 44 कर दो, यहाँ पे 7 प्लस √5 कर दो। अब देखो ऐसा टाइप का आंसर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 1/44 मल्टीप्लाइड विद 7 प्लस √5, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1/44 7 प्लस √5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यही वाला हो जाएगा 1/44 7 प्लस √5, मतलब नंबर 2 हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द जी में देखो क्या बताया, x इक्वल्स टू √2 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम x माइनस 1/x चाहिए, तो मेरे पास x है 1/x निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर 1/x इक्वल्स टू ये 1/, क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो LHS में 1/, कर रहे हैं तो RHS में भी 1/, कर रहे हैं, तो यही रूल है, यही लॉजिक है। अब जो है हमको इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो √2 प्लस 1 √2 प्लस 1, अब नीचे क्या हो जाएगा √2 माइनस 1, अरे हाँ यहाँ पे √2 प्लस 1, ऊपर में √2 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस 1,
यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 माइनस 1, यहाँ पे √2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा ओनली 1, तो नीचे डिनोमिनेटर लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो √2 प्लस 1। अब देखो x का वैल्यू √2 माइनस 1, 1/x का वैल्यू, ये जो है 1/x का वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम लोग का क्वेश्चन में क्या चाहिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू है √2 माइनस 1, ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों ब्रैकेट में रखेंगे, इतना देर तो सर आप नहीं रख रहे थे क्योंकि बेटा साइन माइनस है, इतना देर तक चेक करो साइन प्लस में था, जब भी साइन माइनस होगा तब भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1/x का वैल्यू √2 प्लस 1, क्यों, क्योंकि देखना बीच का साइन माइनस है इसीलिए अंदर वाले का चेंज हो जाता है बेटा, यही बहुत सारे बच्चे करते नहीं हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर पुट करना, अगर माइनस होगा तो, प्लस के टाइम करना नहीं है, अगर माइनस होगा तो करो। यहाँ पे देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 -1 तो -2 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -4। बेटा गलत है, ओनली 4 होता है। कैसे, -2 इंटू -2, तो क्या हो जाता है माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, एंड 2 इंटू 2 4 होता है, तो +4 आंसर होता है, ये दिमाग में रखना। अलजेब्रा करके आए हो प्रीवियसली, या फिर हम लोग रैशनल नंबर भी करके आए हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, g का वैल्यू क्या है, ये 4 हो गया, तो फिर ये पे 4 कहां पे है, यहाँ पे g का वैल्यू, मतलब क्वेश्चन नंबर g का बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर h है, तो क्वेश्चन नंबर h का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तुम लोग को लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या है, बेटा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर ऐसा वाले सिचुएशन रहता है ना, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग एलसीएम, तो मल्टीप्लीकेशन में बैठ जाएगा, है ना। 5 प्लस √7, यहाँ पे 5 माइनस √7। अब देखो a प्लस b माइनस b, नेक्स्ट स्टेप है, समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग मान लो कि 1/3 प्लस 1/2 का एलसीएम कर दे, तब क्या करते हैं 3 2 6 ऐसे लिख देते हैं, और क्या 2 1 2, यहाँ पे 3 1 3 यहाँ पे लिखते हैं। तो तुम लोग क्या करते हो, अगर जो बच्चे ये जो मेथड अभी मैंने बताया इसको फॉलो नहीं करते हो, तो बेटा तुम लोग मेरे से रैशनल नंबर किए नहीं हो। तो रैशनल नंबर एक बार मेरे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने रैशनल नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे करवाया, ठीक है। तो जो मेथड हम एक बार सीखेंगे वही वाले मेथड को हम यूटिलाइज करेंगे, ऐसा ही मेथड सिखाते हैं हम हमेशा। क्लास 7-8 लेवल में ऐसा कुछ मेथड सिखाया है जो कि 9-10 में यूटिलाइज करेंगे, कुछ नया मेथड यूज नहीं करेंगे, जो प्रीवियसली सीखे हैं उसी वाले को यूज करेंगे, ठीक है ना। यही मेरा मोटो रहता है कि पुराना वाले कंसेप्ट को नया सम के साथ कैसे अप्लाई करें, यही तो सीखना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 प्लस √7, मतलब 5 प्लस √7, 5 माइनस √7, तो अल्टीमेटली क्या हो गया। अब जो है मैंने क्या बताया था, ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर नीचे मल्टीप्लाई होता है। मैंने 2-3 टाइप का दिखाया है रैशनल नंबर का, डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में होगा जब यूट्यूब में अपलोड होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस √7, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस करके यहाँ पे 5 प्लस √7 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। बीच का साइन माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, नीचे तो ऑलरेडी हम लोग का a प्लस बी, a माइनस बी में 5 स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस √7 का होल स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस √7 का होल स्क्वायर, मतलब समझ में आ रहा है। मैंने ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि बाहर में नेगेटिव साइन था, जब भी नेगेटिव साइन रहेगा ना तब ब्रैकेट यूज करना जरूर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का ये नेक्स्ट वाले साइन सारा चेंज होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 5 5 25 माइनस 5 2 10√7, यहाँ पे प्लस करके 7 आएगा, माइनस करके 5 5 25, यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस करके 5 2 10√7। यहाँ पे तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पहले अंदर का करके देन साइन माइनस कर सकते हो, ये हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज कर दे रहे हैं। तो तुम भी वैसा करना, यहाँ पे 7 का रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब प्लस है तो इसको -7 लिखेंगे, बस इतना ही करेंगे, ठीक है ना। सिंपल है, सिंपल सोचो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, 5 5 25, अब 25 क्या था, प्लस में था, बट बाहर में साइन माइनस है तो -25 लिख दिया। अब देखो नीचे 5 5 25 माइनस √7 का होल स्क्वायर इज 7। अब क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस 25 माइनस 25 गॉन, है ना। अब क्या है देखो, अब और कुछ, अच्छा +7, ये -7 कैंसिल, तो देखो यहाँ पे -10√7 -10√7, तो आंसर विल बी -20√7, एडेड अप हो जाता है, मतलब जैसे कि मैंने क्या बताया था, -10√7 -10√7। कैसे करेंगे समझ में आ नहीं रहा, तो हम क्या करेगा, √7 को x ले लो, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली √7 x हो जाएगा, तो -10x -10x, अलजेब्रा क्या होता है, माइनस माइनस मतलब माइनस का साइन बैठ के सम विल बी प्लस, एंड x जो है नॉर्मली बैठे रहते हैं, ठीक है ना।
अब x का वैल्यू क्या था √7, तो फिर यहाँ पे -20 √7 ऐसा कर दो। मैंने क्या किया दिमाग में, यहाँ पे हम दिखाया तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग जब भी इसको सॉल्व करोगे ना तो दिमाग में सोच लेना, इसको रैप करके x या फिर y ऐसे ले लेना, ठीक है। अगर 3 रहेगा तो x y z अलग अलग ऐसे ले लेना तो इजी हो जाता है। जैसे कि ओनली मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब अगर रूट के अंदर अलग होता है, जैसे कि √2 इंटू √3 ओनली मल्टीप्लाई होता है और कोई नहीं, कुछ नहीं होता, डिवीजन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एडिशन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 25 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 5 करो 20, फिर और 2 करो 18, तो यहाँ पे 18 आएगा। अब क्या है 2 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 9 जा, यहाँ पे 2 10 जा, तो अल्टीमेटली आंसर इज -10 √7 बाई 9। तो यहाँ पे कहां पे है देखो -10 √7, ये नंबर 4 आंसर है, ठीक है ना। कोई कोई बच्चे का दिमाग में ऐसा भी है कि अगर मेरा आंसर आ रहा है तो उसको टिक कर दो। बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि तुम्हारा गलती से भी एक आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे मौजूद होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चे ऐसा है कि उसका जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि वो है कि नहीं। जनरली तुम लोग ऐसे बिलीव करते हो कि अगर यहाँ पे होगा तो सही आंसर होगा, नहीं बेटा, कुछ कुछ गलत करके ऐसा आंसर आ जाता है जो इससे मैच होता है बट वो इनएक्यूरेट होता है, वो सही नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब तुम यहाँ पे कोई भी साइन का कुछ उल्टा पुल्टा कर दियो तो आंसर अलग आएगा, तो उससे तुम मैच कर रहे हो तो देखना मैच हो जाएगा, 10 √7 बाई 9 आ गया, तुम उसको ही टिक कर दोगे, बट वो सही आंसर नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो मतलब जो है यहाँ पे प्रोसेस को एक्यूरेट करना है तब जाके आंसर एक्यूरेट होता है एमसीक्यू में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर ये तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन था, इतना बड़ा कुछ करना है। बेटा एमसीक्यू का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुमको ये बताया नहीं कि एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यू का मतलब यह है कि तुमको ऑप्शन दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दैट मीन्स तुमको यहाँ पे 4 आंसर दिया गया है, ये 4 में से कोई भी एक आंसर करेक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल चॉइसेस है, 4 ऑप्शंस गिवन है। अब क्वेश्चन कितना लेंथी होगा कितना नहीं होगा ये तुमको बताया नहीं कि वो एक लाइन का आंसर है। और एमसीक्यू में 1 मार्क रहता है, क्यों रहता है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा सर इतना कुछ करने के बाद 1 मार्क्स हमको मिल रहा है। बेटा हाँ वो तो मिल रहा है, क्यों, क्योंकि लेंथ, क्वेश्चन का लेंथ नहीं बताया गया है। यहाँ पे क्यों दे रहा है, तुमको ऑप्शन दे रहा है बस, और कुछ नहीं। अब बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे को कहता है कि सर तो फिर 1 मार्क का क्या मतलब, हम लोग 1 मार्क नहीं चाहिए, 3 मार्क रहने दीजिए, हम लोग सॉल्व कर लेगा अपने से। तो बेटा अपने से ही सॉल्व करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। मार्क्स जितना चाहे, मार्क्स के बारे में मत सोचो, जो सीखोगे उसको बस करके आ जाना एग्जाम में, ठीक है ना। मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएगा, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम। बस तुमको क्या करना है, जैसे कि हम लोग का एमएस धोनी साहब कहते हैं कि प्रोसेस पे फोकस करो हमेशा, तो हम भी वही कहते हैं कि ये मतलब हम बहुत पहले से कहते थे, लेकिन अभी देख रहा था कि 1-2 रील्स आ रहा है कि प्रोसेस पे फोकस करना है, मतलब एमएस धोनी कह रहा है ना। तो फिर मतलब हम भी थोड़ा सा सोच लेंगे कि हाँ ये तो बात भी सही है, हम भी वही बोल रहे थे, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात होता है, कभी कभी मैच हो जाते हैं। तो फिर लॉजिक जो है वो भी एक टीचर है, हम भी एक टीचर है, वो क्रिकेट का टीचर है, हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो हर किसी को प्रोसेस में मतलब प्रोसेस में फोकस करना चाहिए, है ना, कि तुम्हारा एबिलिटी पे तुम फोकस करो कि मेरे को कितना आएगा, मेरे को कितना आ सकता है, मेरे को कितना आ रहा है, फोकस इसमें करो, इंप्रूवमेंट खुद को करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, दैट विल ऑटोमेटिकली कम, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलो। अब देखो नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में देखो बताया गया क्या है कि स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स विच आर नॉट। देखो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में बता रहा है कि √180, तो इसको पहले √ओवर निकालो। तो 180 का रूट अगर निकालोगे तो 2 से करो 90, 2 से करो 45, 3 से करो 15, 3 से करो 5। अब जो है यहाँ पे लिखो √180 का मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स ये 2 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 2 इंटू 3 √5, दैट मीन्स 6 √5। तो ये क्या है, सर्ड्स है। मतलब क्या, आंसर निकालने के बाद जिसके अंदर ऐसा रूट रह जाएगा वो हो जाएगा सर्ड्स, मतलब इर्रेशनल नंबर। ये रूट है मतलब 6√5 रूट है, दैट मींस ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो सर्ड्स किसको कहता है, जो इर्रेशनल नंबर है उसको सर्ड्स कहता है। मतलब रूट ओवर के साथ जो नंबर रहेगा वो हो जाएगा सर्ड्स, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर बहुत है, जैसे कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, बट इसमें तो रूट नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं कि सभी इर्रेशनल नंबर सर्ड्स है ना, ऐसा नहीं है, बट सभी सर्ड्स जो है वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना। मैंने क्या बताया कि मतलब सारे के सारे सर्ड्स जो है ये इर्रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि सारा सर्ड्स के अंदर ये रूट वाला टर्म रहेगा तो वो इर्रेशनल हो गया। लेकिन बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स है जो कि सर्ड्स नहीं है बट इर्रेशनल नंबर है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया मैंने पाई, ठीक है ना, या फिर कंटिन्यूअस नॉन टर्मिनेटिंग एक इसका 22/7 जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स। नेक्स्ट जो है नंबर 2, यहां पे क्या है 27, तो 27 को ये क्वाड 4 ऑफ 27, दैट मींस 27 यहां पे 3 से करो 3 9 जा
3 से करो 3 3 जा, 3 से करो 1 जा। तो ये तो क्वाड 4 बताया, मतलब ये क्वाड है ना, क्वाड रूट ऑफ 27। क्वाड रूट का मतलब होता है जैसे कि स्क्वायर रूट में 2 सेम टर्म से एक टर्म बाहर आता है, तो यहाँ पे अगर 4 रहता है, इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 2 रहेगा तो एक टर्म बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? क्वाड 4 का मतलब 4 2 बाहर आएगा, मतलब क्वाड 4 नहीं, क्वाड रूट का मतलब ये होता है कि 4 सेम नंबर से एक बाहर आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 ऐसा रहता है 27, तो फिर रूट के अंदर 5 सिमिलर नंबर होना चाहिए, तब जाके एक नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि इसका 3 का तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है लेकिन 3 into 3 into 3 into 1, बट ये 3 से एक 3 बाहर आ नहीं सकता, ठीक है ना, एक 3 बाहर आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड 4 है। अब यहाँ पे मतलब एक बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर यहाँ पे 3 होता तो ये क्या हो जाता? बेटा अगर 3 होता तो ये नॉर्मल रैशनल नंबर बन जाता। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 3 है ना, तो 3 3 से एक 3 बाहर आ जाता, तो ये नॉर्मल रैशनल नंबर हो गया, तब ये सर्ड्स और नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे चौथा वाला पेयरिंग नहीं मिल रहा है, चौथा वाला पेयरिंग नहीं होगा, चौथा वाला क्वाड नंबर जो है वो मिल नहीं रहा कि 4 3 होना चाहिए, चौथा वाला फोर्थ वन ये जो है मिल नहीं रहा। तो फोर्थ वन जब नहीं मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली आंसर यही हो जा रहा है ना, कि 4√27। तो ये जो है ये भी ऑलरेडी हम लोग का सर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ये वाले क्वेश्चन किए हैं 2 पार्ट 2, समझ में आया? अब देखो चलो ये वाले क्वेश्चन करते हैं 128। यहाँ पे क्या है 5 of 128, दैट मींस 128 को करो 2 से करो, 2 6 जा 2 4 जा, देन 2 से करो तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, 2 से करो 16, 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2, 2 से करो 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग का क्या रूल है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इनटू 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। दैट मींस क्या है 5 यहाँ पे नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5, तो ये एक 2 बाहर आ रहा है और अंदर में क्या रह जाएगा 2 2, दैट मींस 5 ये रह रहा है अंदर में, तो फिर एक हम लोग का क्या है रूट के साथ रह जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? अगर आंसर में हम लोग का सर्ड्स नहीं रहता है, अगर आंसर में नॉर्मल रैशनल नंबर मतलब एक डिजिट का नंबर आ जाएगा, एक डिजिट या फिर 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा विदाउट रूट, वो क्या हो जाएगा, वो तब सर्ड्स नहीं होगा, वो क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। क्योंकि कोई भी नंबर को रैशनल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, रेशियो, ये पोस्टमार्टम क्या है मैंने रैशनल नंबर का समझ लेना। प्रीवियस कंसेप्ट समझ के यहाँ पे आ जाओ, सार का सारा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। प्रीवियस कंसेप्ट नहीं पता होगा, यहाँ पे आओगे लेक्चर बोरिंग लगेगा, लेकिन कंसेप्ट पता होगा तब मजा आएगा। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था और हमेशा हम यही देते हैं, मान लो कि हम कुछ गेम के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो कि रग एक होता है ना गेम रग्बी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया यूके ये सारी जगह पे जो फेमस है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो फिर तुमको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि उसके बारे में क्या है। लेकिन अगर क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर मेसी या फिर रोनाल्डो या फिर विराट कोहली इनके बारे में कुछ बताए तो तुम शौक से अरे क्या बता रहा है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तब इंटरेस्ट ग्रो होता है अंदर से। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो है नंबर 4 का क्या है, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यूबिंग हम हमेशा कहते हैं कि क्यूबिंग लर्न करो। तो यहाँ पे 64, तो 64 2 से करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, देन अगेन 2 से करो तो 16 हो जाएगा, 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2, तो यहाँ पे कितना है देखो 3 3 6, मतलब 2 2 बाहर आया, एक 2 बाहर आएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 3 है ना, तो यहां से एक 2 बाहर आया, यहां से एक 2 बाहर आया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो रहा है 2 2 4। ये राउंड नहीं देना है बेटा, राउंड नहीं देना है, तो 2 2 आंसर क्या आया 4 आया। समझ में आ रहा है? 2 2 आंसर क्या आया 4 आया। दैट मीन्स ये क्या आ गया रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले जो नंबर है ये वाले नंबर रैशनल है, सर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो नंबर 5 कैसे करना है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 25 एंड क्यूब रूट ऑफ 40। तो ये तो देख के लग रहा है क्यूब रूट होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो ये देख के लग रहा है कि ये सर्ड्स है, क्योंकि ये इरेशनल है ना। रीजन क्या देना है, इरेशनल नंबर है इसलिए सर्ड्स है, तो सॉल्व करके चेक कर देना। अब जो यहाँ पे नंबर 6 है, नंबर 6 जो है यहाँ पे -125 का क्यूब रूट है, तो -125 का क्यूब रूट कैसे हो जाएगा, इसका आंसर भी नॉर्मली हम लोग का क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, तो 3 5 से क्या हो जाता है, एक 5 बाहर आता है और बीच में माइनस है तो इसीलिए -5 बाहर आता है।
जनरली तुम लोग ये क्लास नेक्स्ट क्लास में जाके करोगे या फिर जितना ऊपर में, मतलब जनरली ये 10 में ही आ जाएगा, 10 में कंसेप्ट आएगा कि ये नेगेटिव रूट का हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाते। जनरली यहाँ पे सिखा रहा है कि नेगेटिव रूट का स्क्वायरिंग मतलब रूट जो है ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10 में जाके तुम सीखोगे एक नया कुछ कंसेप्ट सीखोगे। मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 10 का ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, या फिर वहां पे ऐसा कुछ चैप्टर है तो वहां पे वो वाला ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने सिखाया है। तो वहां पे जाके तुम लोग सीखोगे कि नेगेटिव का रूट ओवर होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है माइनस है, इसीलिए माइनस हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो -5 इंटू -5 इंटू -5 है ना, तो तब जाके ये -125 होता है कि माइनस में से प्लस में से -125। तो ये 3 -5 है तो एक -5 बाहर आ रहा है। तो इस कंसेप्ट से ये हो रहा है, बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, जो कि हम लोग को 11 में जाके सीखना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है ये रूट ओवर पाई है, ये तो देख के लग रहा है कि ये पाई का कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर्ड्स। पाई भी है और रूट के अंदर भी है तो वो सर्ड्स। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, राइट द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर 5√2 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे ये रूट जो है हट जाएगा। जनरली 5√2 है तो इसके साथ √2 मल्टीप्लाई करना है। कैसे? √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, ओनली √2 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? मतलब क्या मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे √24 है, तो √24 को पहले ढूंढ लो। यहाँ पे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है देखो 24, मतलब यहाँ पे एक 2 बाहर आएगा, तो एक 2 बाहर आएगा और √6 अंदर में रह जाएगा। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया प्रीवियस की तरह। तो √6 को रूट हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे √6 तो 2 इंटू 6, तो 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, √6 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 5√5 - 3। तो √5 - 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑपोजिट, मतलब √5 + 3 मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखो √5 का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 9, तो फिर -4 विल बी द आंसर, है ना। समझ में आ रहा है? तो मतलब रूट हटाने के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि व्हाट राइट द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि क्या मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो नंबर 4 का बनाते हैं। नंबर 4 का भी वही सेम ही होगा। देखिए हमको लग रहा है ये जो है नंबर 4, अरे किधर गया, ये है नंबर 4। मतलब नंबर 4 जो है क्या है, 7 - √7। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 + √7। कैसे? a - b a + b हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो मतलब ये करके दिखा है, 7 का होल स्क्वायर -√7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 49 - 7, तो रूट हट गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कुछ बच्चे का मन में ये है कि सर हमको बस वो मल्टीप्लिकेशन वाला लिखना है कि मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है। बेटा ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ स्कूल कहता है कि मल्टीप्लाई करके दिखा दो, कुछ स्कूल कहता है कि बिना मल्टीप्लाई करो तो टर्म लिख दो तो हो जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स तुमको सॉल्व करना है। अगर 3 मार्क्स रहता है तो फिर सॉल्व करके तुम दिखा दो, अगर 1 मार्क रहता है तो फिर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्टली आंसर लिख दो, ओनली ये वाले हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या मल्टीप्लाई करने पे रूट हटेगा, ये मल्टीप्लाई करने पे रूट हटेगा, वही दिखा रहा है। अब देखो नंबर 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, √18 - √50। अब कुछ बच्चे बोलेगा कि सर इसको √18 + √50 कर दो, है ना। अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत है, नहीं कर सकते। तो हमको पहले करना क्या पड़ेगा, हमको पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। √18 मतलब क्या है, यहाँ पे 18 लिखो, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 से, 3 3 9। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर 2 × 3 × 3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का एक कॉमन टर्म आ गया, तो फिर यहाँ पे 3√2 माइनस यहाँ पे 50 है, तो 50 का क्या हो जाएगा, 2 से करो 25, 5 से करो 5, तो यहाँ पे 5 का पेयरिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2√2। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, -2√2, मतलब यहाँ पे ओनली √2 मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 2 × 2 दैट मींस -4 विल बी द आंसर। 2 × मतलब ये वाला 2 एंड √2 × √2 इज 2, तो -4 आंसर आएगा। तो दैट मींस हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, ओनली √2 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तुमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। अगर ऐसा वाला नंबर रहता है तो फिर सॉल्व करके देख लेना है, फिर सॉल्व करके ये वाले लाइन में आ गया। अब इसके बाद देख लिया, मतलब एक टार में लाना पड़ेगा, सॉल्व करके देन देखना पड़ेगा। यहां से अगर देख रहे हो तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे √5 - √2। तो ये तो सिंपल है, √5 मतलब ये वाले क्वेश्चन, √5 - √2, तो ये तो रूट होगा नहीं, मतलब स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो डायरेक्टली इसके साथ √5 + √2 ही कर देंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, √13 + 3, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली
√13 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे √13 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 माइनस 3 3 9, ठीक है। तो फिर 13 माइनस 9 करो तो आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 3 का बन जाएगा। अब देखो क्या है नंबर 4 का क्या बताया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब रूट को हटाना है। दैट मींस यहाँ पे 4/1 का कैसे होगा, देखो 3 डिवाइडेड बाय √5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या √5 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में? कोई भी अगर एक टर्म रहता है तो उसी वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√5 डिवाइडेड बाय 5, तो यही हो गया आंसर। समझ में? मतलब रैशनलाइज का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो डिनोमिनेटर से अगर रूट हटाना है तो कैसे हटेगा, सिंपल सा, अगर एक रूट रहता है तो ऐसे हटेगा। अगर यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, क्या है देखो 2√3 डिवाइडेड बाय √5, नीचे अकेला √5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा यहाँ पे ऊपर में √5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे 5 3 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 आ जाएगा ओनली। तो यही हो गया आंसर। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, ठीक है ना। तो √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, तो यहां पे मल्टीप्लाई करके √3 माइनस √2 एंड √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, अगर मान लो यहां पे ऐसा प्लस करके रहता है ना, प्लस करके रहता है, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हम लोग ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यही रूल है। अगर एक बंदा रहता है तो उसी बंदे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अगर दो बंदा ऐसा करके प्लस माइनस में रहता है तो इसका साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। यही होता है रूल, समझ में? तो यहां पे क्या हो जाएगा √3 प्लस √2, यहाँ पे √3 माइनस √2, ऊपर में क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, दोनों जगह पे ही माइनस है तो होल स्क्वायर। अब जो है इसका ऊपर में a माइनस b होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब गलत किया, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, तो ऊपर में यही √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे भी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि लिखने से कोई फर्क नहीं, मतलब इसको एक्सपैंड भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस नहीं होगा बेटा, माइनस होगा। वेरी गुड, यहाँ पे माइनस होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है ऐसा करके सॉल्व करेंगे। अब जो है मैथ्स में हम लोग का क्या होता है ना, जब तक कम होगा तब तक हम लोग को करना होता है। तो यहाँ पे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें ब्रेक करना है। तो यहाँ पे करो, क्या हो जाएगा, सिंपल सा √3 का होल स्क्वायर इज 3 माइनस 2√3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे 2, तो 3 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6, ठीक है ना। तो यही आंसर आ जाएगा। तो यही यहां तक करना है, इसके बाद और काम नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जब तक काम होगा तब तक हम लोग को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5, तो उसी नंबर से रैशनलाइज करो, माइनस √5 यहाँ पे √6 माइनस √5, बात सेम ही है, ठीक है ना, सेम नंबर। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि √6 का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे और भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 माइनस 5, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आंसर इज 1, तो डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, ओनली न्यूमरेटर वाला, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली ये हो जाएगा। जब तुम लोग 10-20 क्वेश्चन बना लोगे ना तो मन में ही हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में तुमको दिखाना है। घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो मन में करो, लेकिन एग्जाम में तुमको दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस 2√5, 6 30 प्लस यहाँ पे 5, तो 6 प्लस 5 यहाँ पे 11 माइनस 2√30। यहाँ पे भी आंसर मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे √30 आया है ना, तो 30 को एक बार कर लो, 2 से लेके 15, यहाँ पे 3 से लेके 5, मैच हो नहीं रहा तो फिर ठीक है, चलो यही आंसर रख दो, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो करना है बेटा, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4/5 कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2√5 प्लस यहाँ पे 3√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या 2√5 माइनस 3√2, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2√5 प्लस 3√2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2√5 माइनस 3√2, यहाँ पे क्या है 2√5 प्लस 3√2, अब ऊपर में क्या हो जाएगा 2√5 प्लस 3√2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीज सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, दोनों चीज सेम है, तो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे का ऐसा दिक्कत आ सकता है कि सर यहाँ पे होल स्क्वायर कैसे हो रहा है। देखो बेटा 1/3 नहीं, यहाँ पे 2/3 इंटू 2/5, तो नीचे क्या हो जाएगा 5 3 15 हो गया, ऊपर में क्या होगा 2 इंटू 2 होगा ना, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्क्वायरिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जिसका जो क्वेश्चन होगा, हमको तो हर टाइप का स्टूडेंट को टारगेट करना होता है, जिसका समझ में नहीं होगा तो उसको भी समझना है और समझा के छोड़ेगा। अब जो है यहाँ पे तो डायरेक्टली हो ही जाएगा, यहाँ पे 2√5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी का मतलब है 3√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 5 20, सर कैसे हुआ
2√5 इंटू 2√5 दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, √5 इंटू √5 5, तो 4 5 20। समझ में आया, √5 इंटू √5 5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3√2 इंटू 3√2, 3 3 9, √2 इंटू √2 2, तो 9 2 18, तो यहाँ पे आएगा -18। अब देखो स्टार्टिंग और एंडिंग वाला सेम है, तो 20 इधर 18 लिख दो, आगे प्लस है, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 3 12, √5 2 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 20 -18 आएगा 2, यहाँ पे 20 + 18 करो तो कितना हो जाएगा, 20 30 38, है ना, 38 प्लस यहाँ पे 12√10, तो यहां तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और भी काम होगा सर, और भी कम बचा हुआ है, हाँ बेटा बचा हुआ है। देखो कैसे, ऊपर से कॉमन होगा तो कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेंगे, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 18 + 6√10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे और भी कॉमन होगा, है ना, और भी कॉमन होगा, कितना 6, तो यहां से अगर फिर 6 है तो 6 2 कितना होता है 12, मैंने गलत लिखा, यहाँ पे 19 होगा, है ना, यहाँ पे 19 होगा, यही सोच रहे थे 19 होगा, तो 19 + 6√10, तो और कॉमन नहीं हो सकता, तो ये टू कैंसिल आउट, तो फाइनली आवर आंसर इज 19 + 6√10, दिस इज आवर आंसर। यहां तक तुमको करके आना है, नहीं तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब इतना भी घुमा फिरा के नहीं है। देखो तुम अगर फर्स्ट टाइम कुछ भी करोगे ना तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा सा हटके है, मतलब टफ, इम्पॉसिबल, ये सारे वर्ड्स को दिमाग में जगह मत देना। क्यों, एक टाइम था जब तुम अपना नाम नहीं बता सकते थे, तुमको सिखाया गया है, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम आया था, तुम अपना नाम का स्पेल करना नहीं पता था, तुम्हारा नाम पूरा नाम टाइटल के साथ ये पूरा तुम्हारा नाम है ये तुमको पता नहीं था, तो धीरे धीरे चीजें तुमने ग्रैब की हो ना, तो पहला बार कुछ भी करोगे ना तब थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब उस काम को प्रैक्टिस करने लगोगे, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करने लगोगे और धीरे धीरे ग्रैब करने का कोशिश करोगे तो देखना वो ग्रैब हो जाएगा, और जब वो ग्रैब हो जाएगा तब देखना वो कुछ नहीं है। जैसे कि 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, अगर आज हम तुमको बताने के लिए बोलेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन बताओ तो तुम फटाफट से बता दोगे, है ना, 2 * 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 11 2 6 कैसे 12, है ना, ऐसा करके बता दोगे फटाफट। लेकिन अगर मैंने तुमको ये फर्स्ट टाइम जब तुम पढ़े थे तब इतना जल्दी इतना इजीली तुम क्या बता सकते थे, लर्न भी नहीं हो रहा था, है ना, लेकिन तुमने लर्न किया, तो फर्स्ट टाइम सीखोगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें को जब ग्रैब करने लगोगे, 10 बार 12 बार करने लगोगे तो चीजें ग्रैब हो जाएगी। एक बार ग्रैब करना है, ग्रैब हो जाएगा तो बहुत सिंपल होगा, है ना, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सम्स आर वेरी इजी, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस मेथड देखो, मेथड क्या देख रहे हो कि क्या करना है, मतलब रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बस माइनस साइन है, इस साइन को प्लस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब ये काम तो मैंने कर लिया, अब इसके बाद क्लास 8 वाला काम है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले काम है, a + b a - b में लगाओ, ऊपर में a - b का होल स्क्वायर करो। ये सब कहां पे सीखा था, क्लास 8 में सीखा था, अभी क्लास 9 में सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये तो क्लास 5 4 5 में सीखा था, है ना, तो फिर मतलब बचपन में क्या हुआ चीज अभी कर रहे हैं, तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बस रैशनलाइज करना है। इसी क्वेश्चन को अगर हम एक और बार चूज कर लेगा, मान लो यहाँ पे 5 नहीं कर रहे तो यहाँ पे 2√5 + 3√2 डिवाइडेड बाय 2√5 - 3√2, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसको क्लास 9 वाला कंसेप्ट क्या है कि बस रैशनलाइज का मतलब ये है कि 2√5 + 3√2 एंड 2√5 + 3√2 इससे मल्टीप्लाई करना, बस यही तुम्हारा क्लास 9 का कंसेप्ट खत्म। अब आ रहा है क्लास 2 का कंसेप्ट, क्या मल्टीप्लाई करना है, कैसे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई मतलब क्या, 2√5 - 3√2 मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे 2√5 + 3√2, ऐसे लिख दिया। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम चीज है, तो हम लोग क्या करेंगे 2√5 + 3√2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम चीज है ना। ये क्लास 2 लेवल का कंसेप्ट हो गया। अब आ रहा है क्लास 7 लेवल का कंसेप्ट, 7 या फिर 8 लेवल का कंसेप्ट, क्या है, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर करना है ना, 7 में भी सीखा था, a + b होल स्क्वायर करना है। नीचे क्या है, a - b a + b, तो a - b a + b होता है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 2√5 इसका स्क्वायर - 3√2 इसका स्क्वायर करना है, ऊपर में a + b होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला मैं ब्रेक करूं, तो ये तो प्रीवियस क्लासेस का काम ही हो रहा है। क्लास 9 का कंसेप्ट तो यहीं पे खत्म हो गया कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे a + b, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2√5 × 2√5। मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट है। क्या प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि √5 × √5 हमेशा 5 होता है, √10 × √10 हमेशा 10 होता है। कहां पे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे सीखे थे, याद करो, है ना। तो फिर यहाँ पे 2 2 4 एंड √5 5, तो 4 5 20। तो ये मल्टीप्लाई वाले काम कौन सा क्लास का, ये वाले जो
कंसेप्ट है, 7-8 में सीखे हो, और मल्टीप्लाई 4 into 5 क्लास बचपन का मतलब मॉन्टेसरी लेवल का मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो 4 into 5, तो मतलब क्या है, क्लास 9 का कंसेप्ट और है ही नहीं। ओनली फर्स्ट लाइन जो है वही है क्लास 9 का कंसेप्ट, मतलब रैशनलाइज मल्टीप्लाई करो ये वाले साइन का उल्टा, 2√5 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2√5 प्लस 3√2, बस हम लोग का क्लास 9 का कंसेप्ट खत्म। अब अगर तुमको 7-8 लेवल का कंसेप्ट पता नहीं है तो तुमको खराब लग रहा है, वो तुम्हारा डिसएडवांटेज है, वो तुमको कर लेना है, वो ग्रैब कर लेना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन टफ है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तुम अगर 7-8 लेवल में नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा तुमको थोड़ा सा हटके लगेगा। टफ इंपॉसिबल ये नहीं है, क्योंकि तुमको ये सारा आता नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता नहीं होगा, तो फिर तुमको ऐसा लगेगा कि अरे ये कितना कुछ करना पड़ रहा है। प्रीवियस नॉलेज होगा तब इजीली तुम कर लोगे, प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तो तुमको एक टाइम में इतना ज्यादा, मतलब मान लो कि तुम 10 दिन तक नहीं खाए हो तो क्या पूरा 10 दिन का खाना एक साथ खा लोगे? नहीं खा सकते ना, तुम जितना खा पाते हो उतना ही ना खाओगे, उससे हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा तुम खा जाओ, लेकिन इतना मतलब 10 दिन का खाना एक दिन में हम लोग नहीं खा सकते कि आज अगर खा लेगा बहुत सारा तो आगे का 10 दिन तक नहीं खाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यहां पे भी सेम लॉजिक। तो अगर तुम 7-8 बिना पढ़ के यहाँ पे आए हो तो फिर ऐसा तुमको फील होगा कि यहाँ पे ये सारा सब क्या सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ है नहीं। यहाँ पे 9 का कंसेप्ट जो है एक लाइन का कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है, एक लाइन का कंसेप्ट है जो मैंने बताया, बाकी जो है पुराना क्लासेस का कंसेप्ट है। तो तुमको 7-8-9 मतलब 7-8 पढ़ के 9 में आना है। अब 7-8 बिना पढ़े 9 में आ गया हो तो टाइम लेके 7-8 का कंसेप्ट क्लियर कर लो। हम बता रहे हैं कि 7-8 का कंसेप्ट अगर क्लियर कर लोगे तो ये सारा सम्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चे को ये बहुत टफ लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। अरे बेटा टफ इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, मेथड जो है तुमको आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो कंसेप्ट वही है, अगर आएगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो सीख लेना है, सीख के क्या करना है, ग्रैब कर लेना है, अब क्वेश्चन खुद बना पाओगे, है ना। तो ऐसा करके करना है, ऐसा करके सोचना है, सोच ऐसा होगा, ऐसा नहीं क्या ये बहुत टफ है, ये मेरे से हो ही नहीं, यार तुमसे सब कुछ होगा बेटा, लेकिन बस थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा मतलब ऐसा सोचना है कि हाँ हम कर सकते हैं। और कैसे करोगे वो तो हम बता ही रहे हैं। जो चीजें यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे जो चीजें, जैसे कि यहाँ पे जो चीजें कर रहे हो तुम लोगों को लग सकता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो बच्चे को लग रहा है बेटा तुम्हारा वो क्लास 7-8 लेवल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियर करो। मैंने रैशनल नंबर का करवाया है, क्लियर करो, ठीक है ना। क्या क्या क्लियर करोगे, जब YouTube पे ये वाले वीडियो अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा, वो सारे एक बार देख लेना, वो सारे एक बार समझ लेना, वो सारे क्वेश्चन एक बार सीख लेना, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखना है और वही a प्लस बी माइनस बी करना है। कैसे करना है बहुत इजीली समझा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं बनेगा, बहुत सिंपल है। सिंपल है मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। अगर तुम क्लास 7-8 पढ़ के 9 में आए हो तो तुम्हारे लिए सिंपल है, अगर तुम क्लास 7-8 बिना पढ़ के 9 में आए हो तो बेटा सिंपल है, लेकिन तुमको थोड़ा सा इसके अंदर जाना है, डूबना है, थोड़ा सा 7-8 का क्लियर करना है, फिर जाके 9 में आ जाओ। समझ में आ रहा है, 9 का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड या फिर ये टफ, ये सारा वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये बहुत टफ है, जो कि टफ होता ही नहीं है बेटा। लगने से कुछ नहीं होगा। अब मान लो कि आज अगर हमको कहता है कि कोई भी एक बिल्डिंग का 3rd फ्लोर से छलांग लगाए मेरे को, है ना, मेरे को कोई एक बताए कि तुम 3rd फ्लोर से छलांग लगाओ, हम नहीं लगा पाएगा, है ना। लेकिन तुम कोई भी एक आर्मी का आदमी को जाके बोलो, उन लोगों को उसी का ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे कूदेगा, कैसे जाएगा, कैसे क्या करेगा, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनके लिए वो बहुत सिंपल है, वो कर लेगा। मतलब यही जो बात है, यही तुमको समझना है कि ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग जो है ये नीडेड है तुम्हारे अंदर। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो अगर 7-8 बिना पढ़ के 9 में आए हो तो बेटा 7-8 का ट्रेनिंग पीरियड तुम एक बार रीशेड्यूल कर लो, देख लो, सीख लो, समझ लो, देन देखना सम्स जो है बहुत सिंपल तरीका से होने लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है a एंड b ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3 दैट इज इक्वल्स टू a + b √3। मतलब यहाँ पे तुमको क्या बता रहा है, ये a एंड b ढूंढना है। दैट मींस हमको करना क्या है, इसके बारे में सोचेगा नहीं हम लोग। 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3, अब वही सेम लॉजिक रैशनलाइज करेंगे। 2 + √3 2 + √3 दोनों जगह पे सेम। अब नीचे a - b a + b, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। हम पहले डिनोमिनेटर लिख लिया, तो 4 - 3 = 1, जो नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेगा, यहाँ पे नहीं लिखेगा। अब जो है ऊपर में प्लस है तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, है ना। तो a²
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का है √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 4 √3 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 √3। नीचे 4 माइनस 3 1 हो रहा है तो इसीलिए नहीं लिखेंगे, तो ये 7 प्लस 4 √3। अब इसके साथ कंपेयर करो, 7 प्लस 4 √3 आया था, तो ए की जगह पे 7 है, बी की जगह पे 4 है, तो फिर a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 4, बस इतना सा ही। तो फिर ये सम का कंसेप्ट क्या है, यहां तक तो हम पहले ही सीख रहे थे, है ना, पहले ही सीख रहे थे। अब कंसेप्ट क्या हो गया, कंसेप्ट ये हो गया कि कंपेयर करना है इस वाले के साथ, है ना। तो मेरा क्या आया था 7 प्लस 4 √3, तो यहां पे क्वेश्चन था कि a प्लस बी √3, मेरा आंसर आया कि 7 प्लस 4 √3। तो हम बस प्लेसेस का कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू आ जाएगा 7, b का वैल्यू आ जाएगा 4, ओनली प्लेसेस का कंपेयर करेंगे, बस हो गया। 9 का कंसेप्ट मेरा क्लियर है, समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 5 पार्ट 2 भी ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, √7 माइनस 2 है ना, √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ गिवन है तो हम लोग का वो देखना ही नहीं है, मैंने क्या बताया डायरेक्टली रैशनलाइज कर देना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे √7 माइनस 2। अब नीचे क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा इसका होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ पे √7 माइनस 2 का इसका होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3 होता है, ऊपर में ये √7 का होल स्क्वायर 7, यहाँ पे 2 2 4 √7 प्लस 4, तो यहाँ पे 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 √7 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को लाना है a √7 प्लस b, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट कर दो, ये स्प्लिट वाला काम पहले सिखाया है, प्रीवियस एक्सरसाइज में ही सिखाया है, तो स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे इसके बाद वाला स्टेप में लिखेंगे कि 11/3 माइनस 4 √7/3, ठीक। अब इसके साथ कंपेयर करो, देखो यहां पे क्या है एक्चुअली 11/3 माइनस 4 √3/3, ठीक है ना, ये है 4 √7/3, ठीक है ना। अब देखो अकेला कौन है 11/3 अकेला है, तो फिर b के नीचे 11/3 डाल दो, ठीक है, और 11/3 प्लस में है तो यहां पे प्लस रहने दो। अब क्या है ये 4/3 √7 को इधर डाल दो, मतलब माइनस 4/3 √7, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो फिर हो गया आंसर। तो अब कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 4/3, अब b का वैल्यू कितना हो गया 11/3, चेक करो, समझ में। बस तुमको कंपेयर करना है, आंसर आने के बाद जैसा है इस फॉर्म में लिख के तुमको बस यहां पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे लिखा एक और बार दिखाए, ये हम लोग का आंसर आया था, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे लिखा हुआ था कि a √7 प्लस b लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया ये दोनों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना, कि 11/3 माइनस 4/3 √7 ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि √7 अलग है। अब क्या किया, ये बंदा अकेला था तो b के साथ डाल दिया 11/3 प्लस करके, तो b का वैल्यू 11/3, b का वैल्यू 11/3 आ गया हम लोग का। अब बाकी जो बचा बुचा है इसको यहां पे स्टार्टिंग में डाल दिया कि माइनस 4/3 √7, इसको यहां पे डाल दिया। अब क्या है यहां पे देखो माइनस 4/3 a का वैल्यू हो गया, 11/3 हो गया b का वैल्यू, ठीक है। माइनस 4/3 क्यों, क्योंकि माइनस है ना, माइनस तो था ऑलरेडी मेरा यहाँ पे, माइनस तो था ऑलरेडी, इसीलिए माइनस a के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग का ये प्रीवियस हम लोग जब पहले करते थे ax प्लस by प्लस c पॉलिनोमियल जब करते थे तब मैंने बताया था वहां पे, ठीक है ना। नीचे लिंक गिवन होगा तो वहां से चेक कर लेना, ठीक है। जो जो चैप्टर का यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं ना कि ये चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे समझा है, तो नीचे लिंक गिवन होगा, थोड़ा सा टाइम देके वो प्रीवियस जो कंसेप्ट है एक बार क्लियर कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मान लो कि तुम्हारा एक्स्ट्रा 2 घंटा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट ऐसे क्लियर होगा कि बाद में दिमाग से नहीं निकलेगा। जनरली हम लोग का दिमाग से क्यों निकल जाता है, क्योंकि हम लोग उतना अच्छे से समझते नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाते। मान लो कि आज अगर हम तुमको एक मतलब कोई भी एक किसी का भी एक रैंडमली नाम बता देते हैं और 7 दिन बाद तुमसे पूछते हैं कि इसका नाम मैंने क्या बताया था, तुम भूल जाओगे। अब मैंने तुमसे कुछ कनेक्ट कर दिया, मान लो कि तुम्हारा किसी एक मतलब तुम्हारा ब्रदर है, किसी एक कजिन ब्रदर है, उसका नाम ये है, तो अब तुमसे कनेक्ट कर दिया। अब 7 दिन बाद अगर हम तुमको पूछेगा कि ये कजिन ब्रदर का नाम क्या है, देखना मतलब लगभग याद हो जाएगा तुम्हारा, मतलब याद आएगा। तुम अगर याद करोगे तो थोड़ा सा मतलब नियरेस्ट याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ आपने बताया था कि मेरा कजिन ब्रदर का ये नाम है। तो फिर कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर विदाउट कनेक्शन अगर किसी चीज को हम रिलेट करते तो फिर वो दिमाग में रहता नहीं है, दिमाग भी कैच नहीं कर पाता। अगर रिलेट हो जाते हैं तो फटाफट हम लोग का दिमाग जो है वो कैच कर लेता है।
अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 5 पार्ट 3 का देखो यहाँ पे 3/√3 माइनस √2 दैट इज इक्वल्स टू a√3 माइनस b√2। ठीक है, अब ये तो हमको देखना ही नहीं है, ये क्यों देखेगा, ये एंड में देखेगा। अब क्या करना है, सिंपल सा रैशनलाइज करो, इनटू यहाँ पे √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। यहाँ पे क्या करना है, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर में 3 इंटू √3 प्लस √2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज 1, नीचे का खत्म, ऊपर में क्या आएगा 3√3 प्लस √2। ठीक है, अब नीचे का 1 जो है खत्म कर दो। अब देखो क्या चाहिए था, यहाँ पे a√3, यहाँ पे चाहिए था कि a√3 माइनस b√2। अब देखो यहाँ पे जो है a√3 b√2, तो b√2 मतलब यहाँ पे जो है हम लोग का 1 हो सकता था। ठीक है ना, मतलब 1 वहां पे है ऑलरेडी इनविजिबल, तो a का वैल्यू हम लोग 3 लिख सकते हैं, लेकिन b का वैल्यू जो है यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस लाने के लिए हमको यहाँ पे एक -1 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मान लो इसको 3√3 प्लस ऑफ -1√2 है, तब जाके ये वाला प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 3√3 माइनस 1√2, तब जाके ये आएगा, जिसका कंपैरिजन इससे करेंगे। समझ में आया, अगर यहाँ पे तुम्हारा प्लस है और तुम 1 लिख दे रहे हो तो गलत है, यहाँ पे अगर प्लस रहता तब तुम 1 लिख रहे हो तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो तुमको -1 लिखना पड़ेगा। वो माइनस तुमको लाना है, बिना लाके तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये माइनस लाने के लिए मेरे को -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तुम कहां से ला रहे हो, उत्पड़ा से ला रहे हो, नहीं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे था, इसीलिए यहाँ पे हम ला रहे हैं, ये कॉमन कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन आंसर सही हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 3 है दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, दैट मींस यहाँ पे 3√3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 प्लस 3√2। अब क्या है, अब वही सेम वाला लॉजिक, यहाँ पे ओनली अगर 3 बैठेगा तो फिर माइनस आएगा नहीं, तो हमको यहाँ पे -3 लाना था, तो इसीलिए यहाँ पे -3 आएगा। समझ में, ऐसा मिस्टेक्स हम करते रहेगा तो तुम लोगों को बस पकड़ना है, सिंपल, कुछ नहीं। और ऐसा मिस्टेक्स तुम लोग हमेशा करते हो, और हमको बस दिखाना है कि ये सारे मिस्टेक्स तुम लोगों को नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट का गलती बहुत अच्छे से स्टूडेंट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बट एक टीचर का गलती जनरली स्टूडेंट जो है बहुत देर तक याद रखते हैं उसको, इसीलिए टीचर्स को जानबूझ के गलतियां करना पड़ता है कभी कभी, है ना, मैक्सिमम टाइम हम तो वही करते हैं। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे एडिशन है, तो नॉर्मल एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली नीचे जैसा था यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये दिमाग में रखना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस है, एडिशन है, एडिशन सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे 2√3 प्लस 1, यहाँ पे 2√3 माइनस 1, एलसीएम हुआ। एलसीएम होने के बाद क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, जब नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम में तब क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत बार सिखाया है। तो यहाँ पे 22 के साथ 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 17 के साथ 2√3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करो, कैसे क्या हो जाएगा, देखो 2√3 प्लस 1, तो यहाँ पे 2√3 का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 44√3 माइनस 22 प्लस 17 2 34√3 प्लस 17 1 17। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा देखो 44√3 प्लस 34, तो 4 कितना होगा 8, 4 प्लस 3 कितना होगा 78√3। यहाँ पे जो है बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 17 से 22 कितना, इधर 3 उधर 2, तो 5 आ जाता है। नीचे क्या हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर, दैट मींस 2 2 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2√3 इंटू 2√3, 2 2 4 √3 इंटू √3 3, तो 4 3 12। समझ में आया। अब यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आंसर क्या 78√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1 इज 11। ठीक है, तो यही आंसर है। कुछ बच्चे अगर यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो बेटा जब ये सर्ड्स बीच में आ जाता है ना तब वो इम्प्रॉपर प्रॉपर कुछ होता नहीं है, बस ये सर्ड्स का आंसर है। अगर ये नहीं होता तब इम्प्रॉपर होगा, तब मिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन एक अगर सर्ड्स बीच में घुस जाता है, सर्ड्स मतलब कोई भी रूट वाले यहाँ पे नंबर यहाँ पे घुस जाता है, तो फिर हम लोग का वो लेके चिंता करना नहीं कि सर इसको मिक्स में कैसे करें, किस में कैसे करें, वो चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 6 पार्ट 2 का क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है ना, √2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे √6 माइनस √2 यहाँ पे माइनस √3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो नीचे एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम तो यहाँ पे √6 प्लस √2 ऊपर में √2 के साथ ये वाला √6, समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो
रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा रूट ओवर 12 प्लस यहाँ पे रूट ओवर 2 2 4 माइनस यहाँ पे 6 3 18 माइनस यहाँ पे माइनस में इसमें प्लस होके 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब ये सारा जो नंबर है ना इसका रूट जो है तोड़ना है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 12 का रूट कितना 2 6 12 2 3 तो फिर यहाँ पे 2 रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रूट कर रहे हैं मतलब ये जो है पेयरिंग मिल गया बाहर आ गया, माइनस माइनस नहीं प्लस रूट ओवर 4 का मतलब 2 होता है ना, हम लोग को पता ही है, माइनस 18 तो 18 का निकालो कितना 2 से करो 9 3 से करो 3 तो यहाँ पे पेयरिंग आ गया तो 3 रूट 2 समझ में आ रहा है 3 रूट 2 प्लस यहाँ पे रूट ओवर 6, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है 2 रूट 3 यहाँ पे 3 रूट 2 काम नहीं होगा, यहाँ पे रूट 6 प्लस 2 काम नहीं होगा, नीचे 4 है काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो सकता है कुछ नहीं हो सकता और यही आंसर हो जाएगा। जब कुछ नहीं हो सकता तब आंसर वही है। समझ में आया, तुमको हमेशा चेक करना है कि काम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो करेंगे अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। अगर भूख लगा है तो खाएंगे, नहीं भूख लगा तो नहीं खाएंगे, सिंपल सा बात। अब जो है आगे नहीं होगा तो यहाँ पे अब जो है चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से है ना ये बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट टाइप का, लेकिन जो है हम है मेरे से सीख रहे हो तो बहुत सिंपल तरीका सिखाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है x का वैल्यू ये है, ठीक है, क्या है रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 2, ये क्या है x इक्वल्स टू है, तो x स्क्वायर चाहिए तो तुम लोग क्या करोगे डायरेक्टली होल स्क्वायर निकाल दोगे। मेरा मानो वैसा करना नहीं है, क्या करना है मल्टीप्लाइड विथ रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 2, मतलब क्या मैंने इसका रैशनलाइज कर लिया, ठीक है ना, डायरेक्टली होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को चाहिए था x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया x का वैल्यू रैशनलाइज करके देखते हैं कैसा टाइप का आता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस 2, यहाँ पे रूट 5 माइनस 2, यहाँ पे क्या रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 4 है ना, तो नीचे 1 आ रहा है तो डिनोमिनेटर लिखने का कोई जरूरत है नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 2 4 रूट 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9 माइनस 4 रूट 5। समझ में आया, अब ये आ गया। अब तुमको एक स्क्वायर चाहिए तो इसका होल स्क्वायर कर दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा है ना। इसका अगर करते तो इसको ऊपर में a माइनस बी होल स्क्वायर नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो कॉम्प्लिकेटेड होता आई थिंक। चलो 9 माइनस 4 रूट 5 तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं 9 माइनस 4 रूट 5 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर चाहिए, मेरा x का वैल्यू ये आया, अब x का होल स्क्वायर तो फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 9 जा 81 माइनस 9 2 जा 18 इंटू 4 कितना हो जाता है 72 रूट 5 प्लस 4 4 जा 16 5 जा 80। मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करना है तो यहाँ पे 8 8 16 एंड देन 1 1 तो फिर माइनस 72 रूट 5, तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या, हमेशा ना इसको रैशनलाइज कर लेना, तो ये y का भी रैशनलाइज करके ये y स्क्वायर कर सकते हो, है ना, y का रैशनलाइज करके y स्क्वायर कर सकते हो, बहुत सिंपल है ना, इसका ही उल्टा है तो कर सकते हो। x इंटू वाई करो, देखो ये 7 पार्ट ये 2 7 पार्ट 2 सॉल्व योरसेल्फ, सेम ही है, रैशनलाइज करो करके उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। होल स्क्वायर क्यों कर रहा है, क्योंकि y का स्क्वायर है, जो निकलेगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 का क्या है x इंटू वाई, तो मेरा x क्या है सर वो वाला लेंगे क्या, नहीं बेटा वो नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में है इसको लो। रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 2 इनटू यहाँ पे रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस 2। देखो ये सारा जो है ना एक एक टर्म है, ये जो है एक एक टर्म है, ठीक है, तो एक एक टर्म मतलब क्या है देखो रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 कैंसिल्ड आउट, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 कैंसिल्ड आउट। अगर 4/4 इंटू 4/4 रहता है, सारा का सारा कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या होगा 0, गलत, आंसर 1 होता है, तो यहां पे भी आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो थर्ड वन, देखो एक्स स्क्वायर मेरे पास है, वाई स्क्वायर का वैल्यू भी तुम्हारे पास होगा। अब एक्स वाई का वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली पुट कर दो, तो नंबर 4 में क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है पुट कर दो, प्लस यहाँ पे वाई का वैल्यू है 1। अब देख लो आपस में कुछ काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को निकला था, ये जो है वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है हम लोग को आएगा, ये मेरे को कहां से आया देखो, ये मेरे को पता है कैसे, अगर ये एक्स का वैल्यू जो है ये वाई का वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे साइन बदल जाता है, हमेशा यही होता है, ठीक है ना। ये मेरे को पता है लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है, तो तुम लोग इस लॉजिक को हम सिखा नहीं रहे हैं, हम कैसे किया है ये बता रहे हैं बस। ये लॉजिक पे मत चलो, तुम लोग को निकालना है वाई स्क्वायर, फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद तुम लोग का जो आंसर आएगा उसको लेके चलना, ठीक है ना। देखना यही आंसर आएगा। अब जो है ये ब्रैकेट जो है इसको हटा दो, ठीक है, हटा दिया। हटाने के बाद देखो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 72√5 प्लस 72 खत्म। अब क्या है देखो 161 प्लस 161 प्लस 1 है ना, तो 161 प्लस 161 प्लस 1, इसको बस कैलकुलेट करके लिख लो। 111 आएगा 3, 16 2 32, तो 323 आंसर। सर आपने कैसे किया बेटा? मैंने जस्ट मेरा जो कैलकुलेशन का एबिलिटी है उससे मैंने 323 लाया। आंसर चेक करो पहले, फिर ये समझा रहे हैं। मैच हुआ आंसर। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 161 161 1, तो मैंने क्या किया, हमेशा हम लोग राइट साइड से करते हैं, तो ये तीनों का मैंने 3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 16 प्लस 16 करना है, तो यहाँ पे भी मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि 16 प्लस 16 करना है, तो 16 प्लस 16 करने से अच्छा है कि 16 इंटू 2 कर दो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज द एडवांस वर्जन ऑफ एडिशन। तो हम लोग क्या किए, 16 प्लस 16 के बजाय 16 इंटू 2 कर लिया। मेरे को मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है, 16 इंटू 2 32 होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कर लिया, 1 सेकंड में हो गया। लेकिन जिसको पता नहीं है वो तो ऐड करते रहेगा। तो मेथड बताना मेरा काम है, ग्रैब करना तुम लोगों का काम है, कर लेना, ठीक है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे होगा, ऐसा ही करके करना है। देखो यहाँ पे m का वैल्यू गिवन है, रैशनलाइज करना, m स्क्वायर निकालो। n का वैल्यू गिवन है, रैशनलाइज करना, उसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो थर्ड वन m इंटू m है, तो m इंटू n सर कैसे करें, देखो बेटा इसको ही ले लो, हम बस m इंटू n ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ये m स्क्वायर n स्क्वायर रैशनलाइज करके कर लेना। ये जो है 1/3 माइनस 2√2 इंटू 1/3 प्लस 2√2, तो m इंटू n, ये जो है m का वैल्यू, ये जो है n का वैल्यू, जो क्वेश्चन में है उसी से कर रहे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में ये है कि सर अगर रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आ रहा था वहां से अगर करना चाहे तो बेटा वहां से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन वहां से क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, गलत होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो मेरा मानो हम इजी वाले मेथड सिखाते हैं हमेशा, तो यहां से करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस 2√2 है, यहाँ पे 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 1 इंटू 1 इज 1, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या a स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 2 4 2 8 हो जाएगा, है ना। तो फिर 1/1 इज 1, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कैसे हुआ, 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 2 8, समझ में आया। तो यहाँ पे 9 माइनस 8 इज 1, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, ये एम इन का वैल्यू है, ठीक है। चलो ये एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर खुद से निकाल लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 8 पार्ट 1 एंड 8 पार्ट 2 सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है ना। कैसे करना है वो मैंने हिंट बता दिया, कैसे करोगे, बस इसका जो है जो वैल्यू है इसका रैशनलाइज करो, एक वैल्यू आएगा उसका होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे भी n का जो है इसका रैशनलाइज करो, जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर करो, ठीक है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का 1/x तुम लोग बना सकते हो, एकदम एमसीक्यू में सिखाया है, ठीक है ना। अब देखो ये 1/x वहीं से निकाल लो, तो ये सिंपल सा मेथड है, ये 1 2 3 ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हो कि सर आप बना के दीजिए, बेटा तुम लोग क्या करोगे फिर, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2√3 प्लस यहाँ पे 2√2 होता है, तो 1/x इक्वल्स टू 1/, बोथ साइड 1/, कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2√2, अब यहाँ पे नीचे रूट नहीं होगा, तो 2√3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस 2√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 2√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4 3 12 डायरेक्टली, यहाँ पे 2 2 4 2 8, हम डायरेक्टली कर रहे हैं कैसे, 2√3 इंटू 2√3, 2 2 4 √3 3, तो 12। यहाँ पे 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 4 √2 इंटू 2, तो 4 2 8, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2√3 माइनस 2√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर से क्या कॉमन हो सकता है, अब देखो यहाँ पे ही कर लेते हैं, कॉमन हम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, तो अल्टीमेटली बचेगा √3 माइनस √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 क्या 4, यहाँ पे 2 √3 माइनस √2, 2 से इसको कैंसिल कर दो 2, तो फिर √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है 1/x का वैल्यू, समझ में आया। अब इस वैल्यू को लिख लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू मेरे पास है ये, 1/x का वैल्यू मेरे पास है ये, अब क्या करना है, बस ऐड करना है। अब क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो क्या करेंगे
2√3 प्लस 2√2 ये जो है x का वैल्यू प्लस यहाँ पे √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, एलसीएम छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है, इधर नीचे 1 है तो नीचे आएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2√3 प्लस 2√2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 रख दो, ऊपर में 2 2 जा 4√3 प्लस 2 2 जा 4√2 प्लस यहाँ पे √3 माइनस √2। अब देखो कुछ काम होगा, हाँ होगा, इसका होगा, इसका होगा। 4√3 प्लस √3 यहाँ पे आगे 1 है तो 4 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 5√3, यहाँ पे 4 माइनस 1 दैट मीन्स बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी 3√2, अब जो है बाई 2, तो यही हो जाएगा 9/2 का आंसर। समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसको रैपिंग करके x ले लो, इसको रैपिंग करके x ले लो, इसको रैपिंग करके y ले लो, इसको रैपिंग करके y ले लो, तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया 4x प्लस 4y प्लस x माइनस y। तो किस किस का 4x प्लस y हो जाएगा 5x, 4y माइनस y क्या हो जाएगा प्लस 3y। तो अब x क्या था, √3 था तो 5√3, y प्लस 3 इंटू y क्या था √2 था तो 3√2। तो अब चेक कर लो, ये है इजी प्रोसेस, अलजेब्रा की तरह सोचो, पुराना वाले लॉजिक को यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, अब पुराना वाले लॉजिक ही अगर तुमको पता नहीं है तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे, हो ही नहीं सकता है ना। तो पुराना वाले लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है, तो वही कर रहे हैं हम, वही सिखा रहे हैं, यही तो सीखना है। समझ में आया? तो 9/2 का ये आंसर है। अब देखो क्या है, बताया गया कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर करना है, तो वो भी सिंपल है, थर्ड वाले क्वेश्चन में 9/3 का उसका स्क्वायर करना है। तो आंसर क्या आया था, अब देखो ये मेरा x प्लस 1/x आया था, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे करेंगे, नीचे का तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ऊपर में a प्लस b होल स्क्वायर करना है, तो 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस, समझ में आया? अब क्या करना है, 5 5 जा 25, 3 जा 75 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 जा 3 3 जा 9, 2 जा। सर आपने यहाँ पे विदाउट रूट कैसे लिख रहे हो बेटा, वही सेम लॉजिक सिखा रहे, तो 3 3 जा 9, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। अब क्या है, दोनों को ऐड करो, तो 75 प्लस 18, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, 7 1 8 1 9, तो 93 प्लस 30√6 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है लेकिन होके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 31 प्लस 10√6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये भी आंसर लिख सकते हो, बात सेम ही हुआ। अगर कैंसिल आउट होता, अगर 4 कॉमन होता तो लेने का चांसेस था, लेकिन जनरली यहां तक अगर करोगे तब भी फुल मार्क्स, यहां तक करोगे तब भी फुल मार्क्स। लेकिन अगर यहाँ पे तुम 4 कॉमन ले रहे हो और तुम बता रहे हो कि अगर 4 कॉमन ले रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब अगर ये वाले स्टेप नहीं करते तो फुल मार्क्स नहीं आता। समझ में आ रहा है? जब तक काम होगा तब तक करना है। तो अभी चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो सेम वाला लॉजिक, तो यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है, x इज 1 माइनस √2, तो 1/x का वैल्यू निकालो, 1/1 माइनस √2, यहाँ पे 1 प्लस √2 1 प्लस √2, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2, तो -1 हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस √2, तो नीचे क्या है -1 है, तो 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई -1, तो ये माइनस मैंने क्या बताया था ऊपर चला जाता है, तो -1 माइनस √2 दोनों का साइन चेंज हो जाता है बस, और कुछ चेंजेस होता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये है 1x का वैल्यू, ये है 1/x का वैल्यू। ठीक, अब देखो मेरा क्या आ गया, अब x माइनस 1/x, तो वही निकालो, x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, देखो माइनस है मतलब ब्रैकेट हमको डालना है, तो यहाँ पे 1 माइनस √2 माइनस 1/x का वैल्यू क्या है -1 माइनस √2, ब्रैकेट पे डालो। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस √2 माइनस माइनस में प्लस, माइनस माइनस में अरे प्लस 1 माइनस माइनस में प्लस √2। ठीक है ना, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ओनली 2 आ गया आंसर। समझ में? तो x माइनस 1/x का आंसर आ गया 2, तो मेरे को यहाँ पे x माइनस 1/x का होल क्यूब चाहिए था, है ना, तो फिर x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू आया था 2, तो ओनली 2 का होल क्यूब पुट कर देंगे, दैट इज 8 विल बी द आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब रैशनलाइज करने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि x माइनस 1/x का होल क्यूब है, तो डायरेक्टली हम x माइनस 1/x पहले निकाल लेते हैं, तो बीच में क्या है सबट्रैक्शन है, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट पे पुट किया। जब ब्रैकेट पे पुट किया तब साइन चेंज हो गया नेक्स्ट वाले का, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या किसमें आ गया, एक होल नंबर पे आ गया। अब जब होल नंबर पे आ गया तो वैल्यू पुट करके सम्स तो और भी इजी हो
हो गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ बता नहीं रहा है कि समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट है वेरी इजी, क्लास 9 का जो कंसेप्ट है, लेकिन ये तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर 6, 7, 8 बिना पढ़ के आए हो तो। अगर 6, 7, 8 पढ़ के आए हो तो बेटा ये बहुत सिंपल लगेगा। हम बार बार ये बोल रहे हैं, अगर नहीं पढ़ के आए हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको इजी करना है। कैसे करोगे वो मेथड भी हम बता रहे हैं। कैसे करोगे, प्रीवियस जो है मतलब रैशनल नंबर, अलजेब्रा, यही दो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो रैशनल नंबर का कंसेप्ट एंड अलजेब्रा का कंसेप्ट एक बार देख लो। रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्यों देखने के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि -2 + 3 क्या करेंगे। बहुत सारे क्लास 9 का बच्चे को ऐसा मैंने देखा है, क्लास 9 का बच्चे को मैंने देखा है कि कॉमन लेने को पता नहीं है। सर कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, उसको फैक्टराइजेशन का एकदम स्टार्टिंग में मैंने उसको समझाया कि कॉमन कैसे लेते हैं। अगर क्लास 8 मेरे से पढ़ के आए हो तो सारा का सारा कंसेप्ट तुमको पता होगा। अगर मेरे से नहीं पढ़े हो या फिर 9 पे आके ऐसा फील कर रहे हो कि इसी टीचर से पढ़ेगा तो अच्छा होगा, तो फिर तुमको हम जो वीडियो रेफर कर रहे हैं वो वीडियो देख लेना। अभी तक कौन सा वीडियो रेफर किया, नंबर 1 जो है रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर कहां का देखना है, 7 का देखो, 8 का देखो, ठीक है। अब जो है नंबर 2, ये 9 का तो ये कर रहे हैं मतलब 1A 1B देख लो, ठीक है, 1C करने से पहले। नंबर 2 क्या देखना है, इसके बाद तुमको देखना है कि अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा। ये कहां का, 7 का देखना है, 8 का। ओनली कंसेप्ट एंड 4-5 क्वेश्चन, मतलब पूरा सेशन नहीं करना है, पूरा क्लास नहीं करना है। बुक शायद तुम्हारे पास नहीं होगा, सेलिना का अपलोडेड है तो बुक शायद नहीं होगा तुम्हारे पास। अगर होगा भी तब भी हम पूरा नहीं करने के लिए बोलेंगे, मतलब पूरा करना ही नहीं है, बस कंसेप्ट समझो। अब जो है नंबर 3 जो है वो कॉमन लेने वाला, जैसे कि मान लो यहाँ पे 15 + 30 है, तो यहां से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या है, मतलब यहां से 15 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में 1 + 2। सर कैसे हो रहा है, इसका आंसर के लिए फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन क्लास 8, ठीक है ना, क्लास 8 का फैक्टराइजेशन देखो। तो वहां पे ऐसा मैथ्स में ना ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे बात होता है, छोटा छोटा कंसेप्ट होता है जो कि बच्चे का दिमाग में नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, मैथ्स में थोड़ा सा डर लगने लगता है या फिर मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो भी क्वेश्चन तुम समझ रहे हो, समझने का कोशिश कर रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमको प्रीवियस नॉलेज है नहीं। तो अभी तक जो मैंने बताया ये तीनों चैप्टर अगर कर लोगे तो मतलब 99% तुम्हारा क्लियर रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, 99% क्लियर हो जाएगा। अब आगे का जो है, अब आगे का देखो। अब जो है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया है, ये जो है x है, तो इसको हम लोगों को करना क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, x² + 1/x²। देखो अलजेब्रा मैंने क्यों करने के लिए बताया, अभी पता चलेगा क्यों। ये जो है a² + b² का फॉर्मूला है, तो a² + b² का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो तुम नहीं बना पाओगे। तो a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b² - 2ab। एक और होता है a - b² + 2ab। तो यही दो फॉर्मूला होता है a² + b² का। तो इस यहां पे कौन सा वाले यूज करेंगे, जो हमको लगेगा, क्योंकि ओनली x का वैल्यू गिवन है मेरे को। x का वैल्यू जो है 5 - 2√6 गिवन है, तो सिंपल सा हम यहां पे क्या करेंगे, 1/x निकालेंगे। तो 5 - 2√6 इसको 1 कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो 5 - 2√6 डिवाइडेड बाय 5 + 2√6, ठीक है ना। अब जो है नीचे क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा, तो फिर 5 का होल स्क्वायर इज 25 - 2 2 4 6 कितना होता है 24। तो नीचे आ रहा है मेरा 1, तो लिखने का कोई जरूरत है नहीं। ऊपर में क्या आ रहा है 5 + 2√6, तो फिर अल्टीमेटली आंसर इज 5 + 2√6, ठीक है ना, 1/x। अब जो है मेरा यहाँ पे आप फॉर्मूला में डालो, a² + b² का क्या है, आइदर प्लस से भी डाल सकते हैं, माइनस से भी डाल सकते हैं। तो प्लस से डालेंगे या फिर माइनस से डालोगे, तो फिर किसी से भी एक से डाल लो। तो फिर x + 1/x का होल स्क्वायर -2 × x × 1/x, 2ab डाले, मतलब ये प्लस वाला डाले हैं। तो तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये x कैंसिल आउट, तो x + 1/x का वैल्यू पता कर लो। x का वैल्यू मेरा है कि 5 - 2√6, मतलब x + 1/x का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है x का वैल्यू प्लस ये जो है 5 + 2√6 1/x का वैल्यू, तो दोनों को साइड बाय साइड पुट कर दिया। 2√6 खत्म, +5 + 5 10 आ गया। अब यहाँ पे बस 10 का होल स्क्वायर -2, तो 100 - 2 दैट इज 98। समझ में आ रहा है, 9 का कंसेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये रैशनलाइज वाला 9 का कंसेप्ट है। बाकी सारा जो है क्लास 7 का कंसेप्ट है, क्लास 8 का कंसेप्ट है, या फिर क्लास 9 का पुराना बुक का देखना, मैंने एक अपलोड किया था वहां पे एक्सपेंशन बोल के, ठीक है ना। इस बार भी है, नया वाले बुक में भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वही पुराना बुक में था, वो भी यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है। एक्सपेंशन ये क्लास 8 का अलजेब्रा में भी किया था, क्लास 7 का अलजेब्रा में भी किया था। ये जो है a² + b² का फॉर्मूला, तो हम हमेशा इसीलिए बता रहे हैं कि प्रीवियस कंसेप्ट अगर पता होगा तो फिर 9 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में बस पूछ गया x + 1/x कैसे निकालते हैं, ये मैंने पहले ऑलरेडी बताया इस चैप्टर में। अब बस वैल्यू डालना तुम्हारा काम, फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, वैल्यू डालना तुम्हारा काम, ठीक है ना। अब देखो चलो क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इतना कुछ है, तो इतना कुछ है मतलब करना क्या है, अलग अलग से हमको क्या करना है ना, अलग अलग से रैशनलाइज करना है। इसका अलग से रैशनलाइज करेंगे, इसका अलग से रैशनलाइज करेंगे,
इसका अलग से रैशनलाइज करेंगे, इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, करने के बाद वैल्यू डालेंगे, समझ में आ रहा है, करने के बाद वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना, पहला जो है फर्स्ट पार्ट मतलब क्या है, ये वाला पार्ट का रैशनलाइज करो, फिर लिखो सेकेंड पार्ट का रैशनलाइज करो। मान लो कि फर्स्ट पार्ट का रैशनलाइज करने के बाद आंसर ए आया, सेकेंड पार्ट का बी आया, थर्ड पार्ट का सी आया। ओनली इसका करना है विदाउट साइन, हम बोल रहे हैं क्या करना है, विदाउट साइन। फोर्थ पार्ट का क्या, डी आया, फिफ्थ पार्ट का क्या, ई आया, ठीक है ना। मतलब ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ठीक है ना। तो 5 जो है विदाउट साइन करना है, ठीक। अब क्या करना है, मेरा जो आंसर आया, ठीक है ना, मेरा जो आंसर आया, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके मेरा ए आया था, अब लिखेंगे ए माइनस, ठीक। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करके बी आया था, तो इसको लिखेंगे बी, ब्रैकेट पे पुट करना, क्यों, साइन माइनस है, माइनस साइन है तो ब्रैकेट में पुट करना। उसके बाद प्लस है तो सी पुट कर सकते हो विदाउट ब्रैकेट। अब जो उसके बाद माइनस है तो डी पुट करो ब्रैकेट के अंदर, मतलब इसका वैल्यू। फिफ्थ जो है प्लस ई पुट कर दो। अब जो है क्या करना है, ये माइनस को अंदर भेज देना, ठीक है, ये माइनस को अंदर, मतलब मान लो कि यहाँ पे 5 + 2√6 आया, तो ये क्या हो जाएगा, -5 - 2√6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अब सारा का सारा ब्रैकेट हटा दो, हटाने के बाद क्या करना है, कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना कैंसिल आउट हो गया, आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करो, क्योंकि मैंने क्या किए, कंसेप्ट समझाना मेरा काम है। रैशनलाइज कर लो, ये 5 और रैशनलाइज कर लो, करने के बाद ऐसा पुट करो, ऐसे पुट करो, ठीक है। पुट करने के बाद जिसके सामने माइनस है ब्रैकेट के अंदर डालो, डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट्स हटाना है, दैट मींस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, देन कैंसिल आउट होगा, उसके बाद आंसर 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो यहां पे बताया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बोल के इतना देर तक हम लोग को सिखाया था कि 2 टर्म को कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है। अब हम लोग को दिया गया है 3 टर्म दिया गया है, इसको कैसे रैशनलाइज करोगे, चलो देख। अब देखो इस 3 का ना 2 की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला क्या था, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ऐसा होता है। लेकिन जब a + b + c होल स्क्वायर आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको a की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। मतलब a² मतलब a + b का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब c का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × a मतलब a + b × ये c आ जाता है, समझ में, जहां पे a हो जाता है a + b एंड b हो जाता है c। तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखना वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां पे हम लोग ऐसा ही करके करेंगे, इसको पूरा एक टर्म ले लो, ठीक है ना, इसको पूरा एक टर्म ले लो, वैसा हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक टर्म लेके सॉल्व करेंगे, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इसका जब रैशनलाइज करेंगे तब यहां पे मल्टीप्लाई करके 1 बाय नहीं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तब साइन चेंज होगा, मतलब ये वाले साइन माइनस कर देंगे, मतलब √3 - √2 -1, यहां पे √3 - √2 -1। मतलब सर आपने तो ये वाले साइन चेंज नहीं किया, इसीलिए नहीं किया बेटा, इसको कोई काम ही नहीं दे रहा है ना। तो इसका मतलब है ये वाले साइन बीच का साइन है, मतलब यहाँ पे जो ये वाले साइन था, ये वाले साइन था, इसको चेंज ना कर रहे थे, तो यहाँ पे बीच का साइन ये प्लस है, तो इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, a + b a - b, तो a + b a - b दैट मींस √3 - √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ऊपर में √3 - √2 -1 जैसा है वैसा लिख दो, तुम विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो क्योंकि चेंज कुछ नहीं होने वाला। अब जो है ओनली नीचे का काम होगा, तो a - b होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करना है। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कर देते हो, बेटा वो गलत है, वो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - 2 × a × b प्लस √2 का होल स्क्वायर -1, ऊपर में √3 - √2 -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - यहाँ पे 2√3 = 6 प्लस यहाँ पे 2 - 1। अब देखो ऊपर में √3 - √2 -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 1 कितना हो जाता है 4। तो ऊपर में जो है वही बैठेगा, √3 - √2 -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 2√6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 - √2 -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 - 2√6। 4 मतलब यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 - 2√6। तो 2 - 2√6 नहीं हो रहा है, 2 - √6 क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, तो 2 - √6। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा ही आंसर हो जाएगा। अब देखो
क्वेश्चन में बताया था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट मींस डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं रहेगा। तो यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ये 2 माइनस रूट 6 है, तो ये 2 माइनस रूट 6 को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगेन रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग का फाइनली क्या आ गया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप से कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 13 वाला, उसके बाद वाला जो वहां तक था, अब इसका भी रैशनलाइज में रूट आ चुका है, तो ये रूट भी हटाना है। तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पे 2 प्लस रूट 6 एंड यहाँ पे 2 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाके क्या हो जाएगा, ये जो है एक 2 बैठेगा, 2 माइनस रूट 6 एंड 2 प्लस रूट 6, ऊपर में क्या बैठेगा, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1, इसके साथ 2 प्लस रूट 6 इन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 को साइड में रखो, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, रूट 3 के साथ 2 प्लस रूट 6 रखो, माइनस रूट 2 के साथ 2 प्लस रूट 6 को रखो, माइनस 1 के साथ 2 प्लस रूट 6 को रखो। मतलब ये भी मैंने सिखाया था अलजेब्रा में कि एक एक करके मल्टीप्लाई, दिस इंटू पूरा, दिस इंटू पूरा, दिस इंटू पूरा लिख लो। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली कर जाते हो, मतलब करने के लिए जाते हो और फिर गलत हो जाता है, बेटा वो नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रूट ओवर 3 प्लस रूट 3, यहाँ पे 3 6 18 हो जाता है, माइनस यहाँ पे क्या 2 रूट 2 प्लस में से माइनस यहाँ पे 6 2 12, माइनस 2 यहाँ पे प्लस में से माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 4 माइनस यहाँ पे 6, तो 4 2 8 माइनस 6, तो नीचे आ जाएगा 2। तो डायरेक्टली मेरा जगह कम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम नीचे लिख रहे हैं 2। ऊपर में देखो यहाँ पे रूट ओवर 18 है, तो 18 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लेके 9, 3 से 3, तो 3 रूट 2 हो जाएगा। तो रूट ओवर 18 को हम चेंज कर रहे हैं, रूट ओवर 18 को हम चेंज कर रहे हैं 3 रूट 2 में, ठीक है। अब देखो 12 को क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, 3 4 नहीं होगा, 12 जो है यहाँ पे 2 से करो 2 6 12, 2 से करो 2 3 देन यहाँ पे 2 रूट 3, तो 12 कैंसिल करके 2 रूट ओवर 3 आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पे देखो प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 गॉन। अब जो है और कोई भी नहीं कटेगा और कॉमन लेके भी कोई फायदा नहीं है। काम किसके साथ क्या होगा, ये दोनों का बस काम होगा, क्योंकि रूट 2 है, रूट 2 है, तो ओनली यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 6 होल डिवाइडेड बाई बस 2 है, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, जो है इसका काम हमको पहले करना है, ठीक है ना, ये जो स्क्वायरिंग का काम है तो पहले करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 6 पहले करना है, तो 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई पहले नहीं होगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी हम कर रहे हैं, तो ये एक टर्म है, तो पहले इसका काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमको दिखाना था। तो ये जो है a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे 4 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, है ना, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस 4 आएगा, यहाँ पे भी नीचे माइनस 4 आएगा। अब ऊपर का कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ, तो जनरली हम लोग को क्या होता है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव हम लोग नहीं रखते हैं, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। तो फिर जब ऊपर भेजेंगे तो सारा का क्या हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो है माइनस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना ताकि एकदम तुम्हारा ग्रिप में आए, क्योंकि ये एक एकदम अटके क्वेश्चन है कि 2 बार हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। दूसरा एक लॉजिक है कि जो कि यहाँ पे हमको इसका काम पहले करना है। बहुत सारे बच्चे जो है पहले मल्टीप्लाई कर देते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा था, जो कि आंसर गलत आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का काम पहले कंप्लीट करना है, देन तुमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो तो माइनस 2 आ रहा है, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बताया है रूट ओवर 2 इक्वल टू 1.4 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.7। मतलब रूट 2 एंड रूट 3 का वैल्यू जो है हम लोग को बता दिया गया है, ठीक है। करना क्या है, बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब एक डेसिमल प्लेस तक हम लोग को ये सारा जो वैल्यू है ये ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या सीखा है एक्चुअली, रैशनलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे भी रैशनलाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2। तो इसको रैशनलाइज क्या करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ पे भी हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हम डायरेक्टली कर रहे हैं जैसे कर रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2। अब जो होगा यहाँ पे 3 माइनस 2 इज 1, तो फिर डिनोमिनेटर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो अब जो है ये क्या हो गया, ये जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये आ गया।
अब वैल्यूज पुट करना है। रूट 3 का वैल्यू देखो गिवन है 1.7 तो 1.7 पुट कर दो, प्लस रूट 2 का वैल्यू है 1.4 तो 1.4 पुट कर दो। अब बस कुछ नहीं, ऐड कर लो, 17 प्लस 14 कितना हो जाता है 1.7 1.4, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाता है 11 का 1 कैरी 1 तो 3.1 ऑटोमेटिकली, तो 3.1 विल बी द आंसर। समझ में आया? रैशनलाइज कर लिया तो फिर कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही बताया था। अब रैशनलाइज अगर नहीं करते यहाँ पे वैल्यू डाल देते तो 1 बाई आ जाता, तो क्या होता पता नहीं। तो रैशनलाइज करके जो सीखे हैं उसी को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो नंबर 2 का भी वही सेम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन वही सेम करेंगे। क्या है 1/3 प्लस 2 रूट 2, तो इनटू यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप ना एक्चुअली 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2, इसको ऐसे लिखना है एंड ऊपर में 3 माइनस 2 रूट 2 ऐसे करना है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या 3 माइनस 2 रूट 2 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 2 2 4 2 8, तो 9 माइनस 8 1 हो गया, तो नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं था, तो 2 माइनस 2 रूट 2, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दो 3 माइनस 2 रूट 2। अब रूट 3 का, अब ये तो 3 है, अब यहाँ पे क्या था 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू जो है वो पुट कर दो 1.4, तो 1.4 इंटू 2 तो 1.4 इंटू 2, तो कैसे करेंगे 14 2 28 होता है, तो 2.8, ठीक है ना। तो 3 माइनस 2.8, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐसे सबट्रैक्ट करना है 3.0 इंटू 2.8। बहुत सारे बच्चे को ना ये करना भी नहीं आता है, तो यहाँ पे 8 से इसको 10 बनाओ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करके 2, तो आंसर इज 0.2 विल बी द आंसर। क्या बताया कि 1 डेसिमल तक करने के लिए, तो 1 डेसिमल तक कर लिया। अब देखो यहाँ पे 14 पार्ट 3, तो 14 पार्ट 3 कैसे करेंगे, देखो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे थे, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे कैसे कर रहे थे, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन कैसे कर रहे थे रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी इंटू रूट 3, यहाँ पे भी इंटू रूट 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे तो 3 आ गया और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है 3। अब बस रूट 3 का वैल्यू पुट कर दो 1.7, तो 2 इंटू 1.7 माइनस 3, इसको ब्रैकेट पे भी रख सकते हो बाई 3। अब 17 2 कितना होता है, मेरे को मल्टीप्लिकेशन टेबल पता है 34 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.4 माइनस 3 बाई 3, तो फिर 3.4 माइनस 3 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है बेटा, ये 3.0 ऐसे करना है, तो यहाँ पे 3 तो 0.4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 बाई 3, ठीक है 0.4 बाई 3। अब क्या करेंगे ये डेसिमल को हटाओ, नीचे इंटू 10 करो, अब 2 2 4 2 5 10, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 2 बाई 5 3 15, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ पे क्या बताया, तुमको यहाँ पे बताया कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 2 बाई 15 आंसर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा 15 से 2 को डिवाइड करना है, नहीं जाएगा 0 डेसिमल देन एक 0 आएगा, तो 15 1 जा 15, देन यहाँ पे क्या होगा 5, देन और करना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 0.1, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक करके छोड़ दो, और करना नहीं है, ठीक है। ये जो है रफ वर्क है, ये जो है रफ वर्क है, ठीक है। बाकी जो है आंसर मैंने किया है, 1 डेसिमल हटाया, नीचे मल्टीप्लाई बाई 10 हुआ, ठीक है। चलो आगे, तो नेक्स्ट नंबर 15, नंबर 15 भी वही सेम, देखो बीच में प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे, यस वेरी गुड, एलसीएम करेंगे, तो 4 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 4 माइनस रूट 5 यहाँ पे होगा 4, अच्छा इधर प्लस था तो प्लस होगा, ऊपर में क्या होगा नीचे एलसीएम हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, मैंने पहले करवाया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा करके करना पड़ेगा बेटा, दिमाग में रखना, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो और ब्रैकेट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने गलतियां किया है, दोनों ही माइनस होगा कि नहीं, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हाँ सही कर रहे हैं, तो 4 का यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ये 5 है बेटा, ठीक है ना। अच्छा तो 4 4 जा 16 माइनस 8 रूट 5 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8 रूट 5 प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं 60, अच्छा ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है तो कर दो। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे माइनस लिखा था, तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, दिमाग में सोच रहे हैं माइनस लेकिन लिख रहे हैं प्लस,
ये तो नहीं है ना। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर मैंने इसको देके कर दिया, तो फिर यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बाकी तो प्लस करना है, तो 16 क्या होता है 32 प्लस 10 42, तो फिर 42 डिवाइडेड बाई 11 है ना। अब इवेलुएट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आया हम लोग का इम्प्रॉपर आया तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो फिर 11 से 42 को डिवाइड कर लो। 11 कितना होता है 3 33, देन यहाँ पे कितना आएगा 33, इधर 7 उधर 2, तो आता है 9। तो फिर हाँ मिक्स्ड में कर दो ना, 11 9, अरे 11 9 नहीं 3 9 बाई 11, ठीक है। आया आंसर चेक कर लो, यहाँ पे 15 आया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। जो बच्चे मेरे साथ पूरा क्लास कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो उन लोग बच्चे के लिए ऐसा फील होगा, लास्ट क्वेश्चन जब आता है ना हमको बड़ा मजा आता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मतलब इतना टाइम का नॉलेज मैंने गैदर किया, अब इसको प्रैक्टिस के थ्रू ग्रैब करना है, ठीक है ना। ग्रैब तुमको करना है, अगर एक चैप्टर तुम अकेला एक बार देख के समझ रहे हो कि ये मेरा हो गया, ये मेरा समझ में आ गया, बेटा वैसे मार्क्स नहीं आता है, ठीक है ना। मार्क्स कैसे आता है, एक क्वेश्चन को तुम देख रहे हो समझ रहे हो, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले पॉज करके बनाओ, ठीक है ना। अब एक चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो उसको 3 to 4 टाइम्स तुमको सॉल्व करना है, खुद बैठ के उसको सॉल्व करना है, तब जाके क्वेश्चन बनता है, तब जाके अच्छे से ग्रैब होता है। एक बार देख लो कंसेप्ट समझा, हाँ ये मेरे को हो जाएगा, बेटा प्लस माइनस का मिस्टेक होगा ना तब भी मार्क्स डिडक्ट होता है, तो उसके बारे में सोचना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बच्चे क्या करेगा, x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, मेरा वो हम नहीं करेगा, हम कैसे करेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दैट मींस x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यस, तो इसको क्या करना है, मैंने वही एक सीखा है ना कि 2 माइनस रूट 5 रैशनलाइज इनटू 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मतलब रूट ओवर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 माइनस 5, तो नीचे 1 हो गया खत्म, यहाँ पे 2 प्लस 4 रूट 5 प्लस यहाँ पे 5, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 4 रूट 5, ठीक है ना। तो ये आ गया हम लोग का क्या, ये आया x का वैल्यू, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो x इक्वल टू स्टार्टिंग से x इक्वल टू ही हो रहा है। अब y का वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे y का वैल्यू लिख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा देखो निकालते हैं, y इक्वल टू मेरा क्या है 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 5, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या ऊपर में 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है ना, 2 इंटू, अच्छा a जो है 2 है, गलत लिखा, a जो है 2 है, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय नीचे जो है 4 माइनस 5, तो नीचे 1 हो रहा है तो छोड़ दो, 4 माइनस 2 2 4 रूट 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 4 यहाँ पे 9 माइनस 4 रूट 5। अब जो है दोनों का ऐसा आया, अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे पुट कर दो x प्लस एक्स माइनस, तो फिर x प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा x प्लस वाई फिर ढूंढना है, ये है x का वैल्यू, ठीक है ना, तो x प्लस वाई ढूंढो, तो x प्लस वाई, तो x मेरा क्या है 7 प्लस 4 रूट 5 प्लस x y का वैल्यू ये है, तो 9 माइनस 4 रूट 5, तो ये और ये खत्म, तो 7 प्लस 9 कितना होता है 16, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 16, पुट कर दो। अब x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू पुट करो, x माइनस वाई का क्या आ जाएगा, x मेरा क्या है 7 प्लस 4 रूट 5, अब मैंने क्या बताया बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट डालना माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा y का वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 रूट 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 5 माइनस 9 प्लस 4 रूट 5, तो यहाँ पे अब आंसर निकालो -2 प्लस 8 रूट 5 ये आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू -2 प्लस 8 रूट 5 पुट कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, -16 2 32 प्लस 16 8 सा कितना होता है 128 रूट 5, बट आंसर चेक करके देखो गलत है, नहीं आया, क्यों नहीं आया बोलो तो, जो बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन देख रहे थे बट खुद सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो तुम लोगों को बेटा एक बात हम बता देते हैं, हम हमेशा यही करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट हमेशा बहुत गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि तुम लोगों का कंसंट्रेशन स्क्रीन पे है कि नहीं ये देखने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने कहां पे गलती करा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होना चाहिए था, मैंने 2 लिखा था, समझ में आ रहा है। ये वाले गलतियां जो है तुम लोग अगर पहले, जितना सारे बच्चे को पहले दिख गया है, बाकी क्वेश्चन खुद बनाओ सही देखे थे, और जो बच्चे पहले नहीं देखे थे तुम लोगों को बेटा थोड़ा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि सम समझने के लिए यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली, थोड़ा सा अटेंशन देके देखना है, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है बस हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं,
ठीक है ना। तो तुमको भी यहाँ पे कंसेंट्रेट करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 5 + 4, यहाँ पे 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 9 + 4√5 है ना, 9 + 4√5। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 7 लिखा था, तो जितना सारे जगह पे 7 लिखा था, तो यहाँ पे जाके हमको क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। तो 9 + 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 16 की जगह पे 18 हो जाएगा। एंड यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 था, तो 7 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि यहाँ पे 9 आएगा। तो ये +9 -9 विल बी कैंसल्ड आउट। तो फिर यहाँ पे जो है -2 बैठेगा नहीं, ओनली 8√5। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x + y का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, x + y का वैल्यू जो आया था वो है 18। तो यहाँ पे 18 पुट करो, और x - y का जो वैल्यू आया था वो है 8√5। 8√5 ध्यान से चेक करो। अब 18 8 जा कितना होता है, 144√5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या, एक बार चेक कर लो। अब सही हुआ कि नहीं, सही हुआ। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, मैंने एक बार x को रैशनलाइज करा, ठीक है, रैशनलाइज करके ये आंसर आया। फिर एक बार y को रैशनलाइज करा करके ये आंसर आया। अब क्या किए, फॉर्मूला में मतलब क्वेश्चन में बताया था x² - y²। तो x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, अलजेब्रा हम लोग को पता है। तो x + y × x - y होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + y निकाले तो 18 आया, कि ये + कैंसिल। तो अब x - y निकाले तो 8√5 आया। अब बस ये x + y का वैल्यू एंड x - y का वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू एंड x - y का जो वैल्यू आया था, ये वाला जो वैल्यू है, बस दोनों को लेके यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म। ये वाले जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना, बहुत समझ के करना, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो इसको बहुत अच्छे से समझो, इसको बहुत अच्छे से ग्रैब करो, बार बार एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या है, टेस्ट योरसेल्फ। मतलब क्या है, हम लोगों का चैप्टर जो 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। ये टेस्ट योरसेल्फ में क्या है, टेस्ट योरसेल्फ में सारा का सारा जो क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चन का मिक्सअप क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो फिर A B C तीनों को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से करो, तो फिर ये टेस्ट योरसेल्फ का जो क्वेश्चन है ये बहुत इजीली बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारा बनेगा, इजीली बनेगा, ठीक है ना। ये हम बनाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट योरसेल्फ। बट चैप्टर 1 का 1A 1B 1C बहुत अच्छे से देख के टेस्ट योरसेल्फ खुद सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लास एंड हो रहा है, इसके बाद हम चालू करेंगे 1D। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1D। देखते हैं कि एक्सरसाइज 1D में क्या है।